तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज हम अपना स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर, जो कि है चैप्टर 12, जिसमें आपने ट्रीटमेंट प्लानिंग फर्स्ट के बारे में बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे ट्रीटमेंट प्लानिंग सेकंड के बारे में। ठीक है, तो अपना चैप्टर है ट्रीटमेंट प्लानिंग सेकंड, पेशेंट डेटा एक्विजिशन, ट्रीटमेंट वेरिफिकेशन एंड इनहोमोजेनिटी करेक्शन। तो आइए अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपने क्या बता रहे हैं, बिसाइड द डेप्थ डोज डेटा एंड आइसोडोज कर्व आर यूजली मेजर्ड इन क्यूबिक वाटर फैंटम हैविंग डायमेंशन मच लार्जर देन द फील्ड साइज यूज क्लिनिकली। ठीक है, तो अपन क्या डेप्थ डोज दशा और आइसोडोज कर्व को अपन मेजर करते थे। अगर अपन क्यूबिक वाटर फैंटम में करते थे तो जिसकी डायमेंशन क्या होती थी, फील्ड साइज से ज़्यादा होती थी। फैंटम इरेडिएशन फॉर दिस पर्पज आर कैरिड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। अगर अपन फैंटम से रेडिएशन करते थे तो अपन स्टैंडर्ड कंडीशन रखते थे। फॉर एग्जांपल, द बीम इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ फ्लैट सरफेस एट स्पेसिफाइड डिस्टेंस। द पेशेंट बॉडी, देखो एक्चुअली अपन क्या करते हैं, जो अपनी देखो अपन अगर बीम को रेडिएट कर रहे हैं तो अपनी जो सरफेस होती थी वो कैसी होती थी, मतलब ये क्या होती थी, सब फ्लैट होती थी, क्योंकि अपना जो वाटर फैंटम है, ठीक है, जो अपना फैंटम है वो अपना क्या होता है, मतलब क्या होता है, प्लेन ही होता है ना। ठीक है, तो ये अपना क्या होता था, प्लेन होता है। तो यही चीज़ बता रहा है कि जो अपना वाटर फैंटम होता है वो क्या होता है, प्लेन होता है। लेकिन रियलिटी में जो अपनी पेशेंट की बॉडी होती है वो कैसी होती है, इरेगुलर होती है। ठीक है, ये ऐसे अपने इरेगुलर होती है। तो क्या कई जगह से ऊपर होगी, है ना, और कई जगह से क्या होगी, नीचे होगी। तो इसको बोलते हैं इनहोमोजेनिटी। ठीक है, thus the dose distribution a given patient may differ significantly from standard distribution. This chapter discuss the several aspect of treatment planning. ये चैप्टर क्या डिस्कस करेगा, सेवरल एस्पेक्ट ट्रीटमेंट प्लानिंग कैसे करना है, पेशेंट एक्विजिशन, पेशेंट डेटा का एक्वायर करना, अगर काउंटर कर्वेचर है तो उसको करेक्शन करना, और टिश्यू इनहोमोजेनिटी करेक्ट करना, और पेशेंट की पोजीशनिंग को ठीक करना। ठीक है, पहला आता है अपने पास एक्विजिशन ऑफ पेशेंट डेटा। एक्विजिशन ऑफ पेशेंट डेटा क्या बोलता है, एक्विजिशन ऑफ पेशेंट डेटा क्या कहता है, एक्यूरेट पेशेंट डोसीमेट्री इज ओनली पॉसिबल व्हेन सफिशिएंट पेशेंट डेटा इज अवेलेबल। ठीक है, तो अपने पास पहले क्या है, पेशेंट डेटा क्या होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। दिस डेटा इंक्लूड बॉडी काउंटर आउटलाइन। ठीक है, बॉडी काउंटर की अपन को आउटलाइन पता होनी चाहिए। डेंसिटी ऑफ रेलिवेंट इंटरनल स्ट्रक्चर कौन कौन से, उनकी डेंसिटी पता होनी चाहिए। एंड लोकेशन एंड एक्सटेंट ऑफ टारगेट वॉल्यूम, और क्या पता होना चाहिए कि जो टारगेट वॉल्यूम है उसकी लोकेशन क्या है और वो कितना बड़ा है। एक्विजिशन ऑफ द डेटा हैव नेसेसरी वेदर द डोसीमेट्रिक कैलकुलेशन आर परफॉर्म मैनुअली और दिस और विथ कंप्यूटर। तो ये क्या एक्विजिशन ऑफ ये डेटा नेसेसरी है, अगर अपन डोसीमेट्री या तो अपन मैनुअली परफॉर्म कर ले या फिर अपन कंप्यूटर के साथ परफॉर्म कर ले। However, this important aspect of treatment planning is often executed poorly. ये लेकिन ये क्या होता है, ये ट्रीटमेंट प्लानिंग को अपन क्या एग्जीक्यूट करते हैं बहुत ही बेकार तरीके से। फॉर एग्जांपल, अगर अपना एक बिजी डिपार्टमेंट है, देयर मे बी इन ऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ प्रेशर फ्रॉम बिगिन द पेशेंट ट्रीटमेंट विदाउट एडिकेट डोसीमेट्रिक प्लानिंग। तो अपना क्या होता है, अगर बिजी डिपार्टमेंट है तो एक जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, पेशेंट के ट्रीटमेंट पे होता है विदाउट एडिकेटेड डोसीमेट्रिक प्लानिंग। इन अदर केसेस लेक ऑफ सफिशिएंट फिजिक्स रिपोर्ट, है ना। अच्छा, दो और केसेस में क्या होता है भाई, फिजिक्स का सपोर्ट नहीं हो पाता, जो अपना रेडिएशन फिजिसिस्ट है ना सही से, है ना, इतनी कैलकुलेशन नहीं कर पाता, और इक्विपमेंट और इक्विपमेंट की वजह से क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। इन सच केसेस देयर मस्ट बी रियलाइज द फाइनल एक्यूरेसी ऑफ द ट्रीटमेंट पेशेंट इज strongly dependent on the availability of patient data and great need is to improve its quality। ठीक है, तो उनको पेशेंट डेटा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला फिर आता है अपना बॉडी काउंटर्स। बॉडी काउंटर क्या होता है, एक्विजिशन ऑफ बॉडी काउंटर इंटरनल स्ट्रक्चर इज बेस्ट अकम्प्लिश बाय द 3D वॉल्यूमेट्रिक इमेजिंग, जिसको अपन बोलते हैं, देखो अब अपन की इंटरनल स्ट्रक्चर्स है ना, बॉडी काउंटरिंग करने काम में आता है, उसको अपन कैसे यूज़ कर सकते हैं, बाय द 3D वॉल्यूमेट्रिक इमेजिंग, जिसमें अपना CT आ जाता है। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसमें अपना MRI आ जाता है। दिस स्कैन परफॉर्म स्पेसिफिकली ऑन द ट्रीटमेंट प्लानिंग पर्पस। ठीक है, इन स्कैन्स को अपन परफॉर्म करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट प्लानिंग पर्पस विद अ पेशेंट पोजिशनिंग द सेम वे ऑफ एक्चुअल ट्रीटमेंट। इसमें क्या अपन पेशेंट को पोजिशन करता है जैसा एक्चुअल में अपन ट्रीटमेंट करना होता है, वैसे का वैसा क्या है, अपन पेशेंट को लेटा देते हैं।
In 3D treatment planning, the data of all images are based and acquired as a part of treatment planning process. 3D ट्रीटमेंट प्लानिंग में क्या होता है, ये जो डेटा होता है इमेज का अपन एक्वायर कर देते हैं एज अ पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट प्लानिंग प्रोसेस. However, for case which treatment planning is not considered necessary, for the body counter is obtained मैनुअली एंड वेरिफिकेशन ऑफ इमेज बेस्ड काउंटर्स. ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि ऐसे केसेस जिसके अंदर अपना जो 3D ट्रीटमेंट प्लानिंग है इसको कंसिडर नहीं करा जाता, और अगर अपना बॉडी काउंटर जो ऑब्टेंड हो रहा है मैनुअली फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इमेज बेस्ड काउंटर. ठीक है, और अगर अपना क्या हो रहा है, जैसे मतलब बॉडी काउंटर अपन मैनुअली कर रहा है या इमेज बेस्ड काउंटर कर रहा है, तो इसमें क्या मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल मेथड्स को अपन यूज़ करते हैं फॉर द काउंटरिंग. द नंबर ऑफ डिवाइसेज हैज़ बीन मेड और टू ऑब्टेन द पेशेंट काउंटर. पेशेंट काउंटरिंग के लिए क्या है, मेजर बहुत सारे डिवाइसेस बनाए गए. सम ऑफ दीज आर कमर्शियली अवेलेबल, है ना. कुछ मेजरली तो क्या कमर्शियली अवेलेबल मतलब अपने नॉर्मल मिल सकता है, वाइल अदर कैन बी फैब्रिकेटेड इन द डिपार्टमेंट मशीन शॉप. और कुछ को क्या आता है अंदर ही, मतलब डिपार्टमेंट की जो मशीन शॉप है उसी के अंदर ही रखा जाता है. द मोस्ट कॉमन एंड सिंपलेस्ट ऑफ ऑल डिवाइस यूज इन अर्ली डेज ऑफ रेडियोथेरेपी वॉज द सोल्डर वायर और द लीड शीट एम्बेडेड इन द प्लास्टिक. तो मोस्ट पुराना और कॉमनली यूज डिवाइस कौन सा है, सोल्डर वायर और लीड वायर एम्बेडेड इन प्लास्टिक. ठीक है, तो उसमें अपन जो लीड वायर होता है उसको प्लास्टिक के अंदर एम्बेडेड होता है. बिकॉज द वायर डिड नॉट फेथफुल रिटेन द काउंटर डायमेंशन. ठीक है, तो लेकिन वायर क्या होता है, इसमें अपन क्या है काउंटर की डायमेंशन को अपन जरूरी नहीं है कि 100% ही वहीं पे रखी जाए. ए ट्रांसफरिंग इट टू द पेशेंट टू द पेपर. ठीक है, और इसके लिए इट वॉज नेसेसरी टू द इंडिपेंडेंटली मेजर. इसमें अपन को क्या है, देखो हर चीज़ में कुछ ना कुछ एरर आ ही सकता है, तो अपन को क्या है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपन इंडिपेंडेंटली मेजर करें AP व्यू को और या फिर लेटरल के डायमीटर्स को ऑफ द काउंटर विद द कैलीपर. ठीक है, तो कैलीपर क्या करता है अपना, क्या होता है जो छोटी से छोटी जो एरर होता है ना उसको भी क्या करता है रिड्यूस कर देता है. अनदर वे ऑफ अर्ली मैकेनिकल डिवाइस कंसिस्ट ऑफ अरे ऑफ रॉड द टिप ऑफ विच द मेड टू टच द पेशेंट स्किन. दूसरा होता है अरे ऑफ रॉड्स होती है जिसमें पहले वाली तो क्या कहते हैं पेशेंट की स्किन को टच करती है, विच प्लेस ऑन अ शीट ऑफ पेपर फॉर काउंटर ड्राइंग. मतलब द मोस्ट एक्यूरेट ऑफ द मैकेनिकल डिवाइस इज द पेंटोग्राफ टाइप एपरेटस. ठीक है, मोस्ट कॉमनली कौन सा पेंटोग्राफ टाइप ऑपरेटस, ये रहा. ठीक है, इन विच अ रॉड कैन बी मूव लेटरली एज वेल एज अपसाइड डाउन. इनमें क्या होता है जो रॉड होती है वो लेटरली या अपन अपसाइड डाउन मूव कर सकते हैं. द रॉड इज मूव्ड ओवर अ पेशेंट काउंटर एंड इज फॉलोड बाय द पेन दैट रिकॉर्ड द आउटलाइन ऑन द पेपर. तो ये क्या होता है इसके अंदर टिप्स विच आर मेड टू द पेशेंट. तो इसमें जो अपना अरे ऑफ रॉड होता है वो अपन इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं. पेंटोग्राफ टाइप एपरेटस एक बार ये देख लेते हैं अपन क्या है. पेंटोग्राफ टाइप ठीक है, तो ये अपना पेंटोग्राफ टाइप एपरेटस होता है. ठीक है, इसको अपन क्या होता है इसमें एक पेन अटैच होता है ना, वो अपन पेशेंट की बॉडी में मतलब लगाते हैं और उससे अपन क्या करते हैं ड्रॉ कर देते हैं. ये होता है अपना पेंटोग्राफ टाइप एपरेटस. ठीक है, वन बॉडी के ऊपर लगा देते हैं. यूज फॉर प्रिसिशन पोजिशन इन डेटा रिकॉर्डिंग स्पेशली फॉर द कॉम्प्लेक्स हेड एंड नेक ट्रीटमेंट. ठीक है, पेंटोग्राफ टाइप ऑपरेटर्स इसके अंदर क्या होता है अपना रॉड कैन बी मूव लेटरली एज वेल एज अपसाइड डाउन विच फॉलो बाय द पेन रिकॉर्ड द आउटलाइन ऑफ द. Although some of the above method can be used for sufficiently accuracy if carefully used, some points must be considered regarding to the manual counter making. पहला होता है द पेशेंट काउंटर मस्ट बी ऑब्टेन विद द पेशेंट इन द सेम पोजीशन. तो जो पेशेंट का काउंटर है ये ऑब्टेन होना चाहिए विद द पेशेंट इन अ सेम पोजीशन. अपनी पेशेंट की क्या है
सेम पोजीशन है एंड एज यूज इन द एक्चुअल treatment. For this reason, probability the best place of obtaining the counter information is the patient properly positioned on the treatment simulator couch. ठीक है. The line representing the tabletop must be indicated in the counter. ठीक है, तो जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही है टेबल टॉप को, ये क्या होता है, काउंटर में इंडिकेटेड होना चाहिए. एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन कैन बी यूज्ड फॉर द बीम एंगल. और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको अपन को यूज करना चाहिए द रेफरेंस फॉर द बीम एंगल. इंपॉर्टेंट बोनी लैंडमार्क सच एज बीम एंट्री पॉइंट अगर अवेलेबल है तो इंडिकेटेड होना चाहिए इन द काउंटर. ठीक है. चेक इफ़ द बॉडी काउंटर इज रिकमेंडेड ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट कोर्स. ठीक है, अपन को पता होना चाहिए कि भाई ट्रीटमेंट के लिए अपन को बॉडी काउंटर रिकमेंड कर रखा है. एंड इफ द काउंटर इज एक्सपेक्ट टू बी चेंज ड्यू टू रिडक्शन इन ट्यूमर वॉल्यूम एंड चेंज इन पेशेंट वेट. अपन को देखना चाहिए कि भाई काउंटर चेंज हो सकता है कि ड्यू टू मान लो ट्यूमर वॉल्यूम रिड्यूस हो गया हो या पेशेंट के वेट में कुछ चेंज हो गया. इफ़ बॉडी थिकनेस वेरी सिग्निफिकेंटली विद द ट्रीटमेंट फील्ड. अगर बॉडी थिकनेस वेरी कर रही है विद द ट्रीटमेंट फील्ड द काउंटर शुड बी डिटरमाइंड ऑफ मोर देन वन प्लेस. तो काउंटर को अपन को डिटरमाइन करना चाहिए फॉर मोर देन वन प्लेस. नेक्स्ट अपना आता है इंटरनल स्ट्रक्चर्स के लिए. इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या बोल रहा है, लोकलाइजेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ट्रीटमेंट प्लानिंग शुड बी प्रोवाइड क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द साइज एंड लोकेशन ऑफ द क्रिटिकल ऑर्गन. ठीक है, तो उसमें जो लोकेशन है इंटरनल ऑर्गन्स की तो इसको अपन को इसी टाइप से प्रोवाइड करनी चाहिए कि वो अपने क्या दे, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन दे. मतलब साइज़ बताए, लोकेशन बताए क्रिटिकल ऑर्गन का, इन होमोजेनिटीज़ बताए, जो अपनी सरफेस की इरेगुलरिटीज़ है वो बताए. ऑल्दो द क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफ और atlas of cross sectional anatomy. they cannot be used directly for precision location of organ. तो अगर अपन जो नॉर्मल डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफ है उसको अपन क्या है भाई, अपन एनाटॉमी वगैरह तो देख सकते हैं, लेकिन ऐसी क्या है हमको प्रिसाइज लोकेशन नहीं देता ऑर्गन्स की, है ना. मतलब अपन को काउंटरिंग करने के लिए रिलेटिव टू द एक्सटर्नल काउंटर. इन ऑर्डर फॉर काउंटरिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर नीड टू बी रियलिस्टिक. तो अपन को क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर को रियलिस्टिक करना जरूरी है फॉर द गिवन पेशेंट. द लोकलाइजेशन मस्ट बी obtained under condition similar to those of the actual treatment position and count similar to the treatment point. तो उससे बाकायदा अपन को एक्चुअल पेशेंट पोजीशनिंग रखनी होगी जैसा अपन रेडियोथेरेपी के टाइम पे करेंगे, और वही अपना ट्रीटमेंट काउच होना ज़रूरी है और वही अपना लोकलाइजेशन होना ज़रूरी है. तो मेजर सिमिलर डिवाइसेज मॉडर्न टाइम्स अपन लोकलाइजेशन कंटेंट स्ट्रक्चर ऑफ द टारगेट वॉल्यूम ब्रीफ डिस्कशन अगर अपन देते हैं तो इसका बताते हैं. सबसे पहले अपना सिटी क्या होता है, इट इज़ अ नैरो बीम ऑफ एक्सरे स्कैन अक्रॉस अ पेशेंट इन सिक्रोनी विद द रेडिएशन डिटेक्टर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द पेशेंट. तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो ये पेशेंट की, सॉरी एक मिनट, देखो जैसे मान लो ये अपना ये पेशेंट की अपने पास काउच है ना, और ये अपना पास है अपना नहीं ये अपना एक मिनट रेडिएशन डिटेक्टर, चलो ठीक है. एक मिनट, ये अपना सीटी स्कैन है ना, सीटी स्कैन इसके अंदर रहता है. ठीक है, ये अपना सीटी स्कैन इसके अंदर क्या करता है, रोटेट करता है. ये अपना सीटी स्कैन होता है. इसमें अपना एक तो होता है अपना यहाँ पे मान लो अपना रेडिएशन की अपनी जो एक्सरे ट्यूब होती है वो हो सकती है ना. और ये अपना क्या होता है, रिंग्स ऑफ डिटेक्टर होता है. ठीक है, तो अपनी ये डिटेक्टर की पूरी एक रिंग्स प्रेजेंट होती है ना. और ये क्या होता है, अपने पास पेशेंट का काउच है तो बाकायदा अपन इसमें लगा देते हैं, और ये एक्सरे ट्यूब क्या करती है, पूरा ऐसा रोटेट करती है. ठीक है,
तो ये क्या है, दोनों अपोजिट, मतलब जो स्कैनिंग है वो कैसी होती है, ऐसे पूरे अपोजिटली काम कर जाती है। ये देखो यही ऐसा बोल रहा है, ये पेशेंट का डिटेक्टर और ये एक्सरे ट्यूब, और दोनों क्या है, दोनों से मतलब सिंक्रोनाइजिकली क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर रोटेट करते हैं। फिर मान लो एक्सरे ट्यूब और ये मान लो रिंग ऑफ डिटेक्टर, तो ये क्या पेशेंट के ऊपर पूरा रोटेट कर जाता है। To the size of patient, if number of a sufficient number of transmission measurement are taken on different orientation of the X-ray source in the detector, the distribution of attenuation, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, डिफरेंस होता है attenuation का, इसको अपन कोफिशिएंट ले सकते हैं विद इन द लेयर may be determined by assigning different levels of different attenuation coefficient। तो अपन के अलग अलग लेवल पे अलग अलग attenuation coefficient ले सकते हैं। attenuation coefficient का मतलब क्या होता है, जितना मतलब ये डिफरेंस आ रहा है ना, वो द इमेज कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड दैट रिप्रेजेंट द वेरियस स्ट्रक्चर विद डिफरेंट attenuation प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो अपन जो इमेज रिप्रेजेंट करेंगे वो क्या होगा, अलग अलग attenuation प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से होगा। Thus, such a representation of attenuation of coefficient constitute the CT image. Since CT scan was introduced more than 40 years ago, there has been rapid development of the both software and hardware. Most of the importance in the hardware is to do with the scanner of motion and the multiplicity, ठीक है। The of detector to decrease the scan time, इसमें क्या है, अपन ने डिटेक्टर बहुत सारे बढ़ा दे और स्कैनर का मोशन बढ़ा दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, अपना स्कैन टाइम डिक्रीज हो गया। फिगर 12.2 we illustrated the modern scatter with X-ray tube rotated within the circular array of 1000 or more detector, ठीक है। So we see in this figure that there is more than a 1000 detector and the X-ray tube move around its then. With such scanner, the scan time is faster, 1 second or less are achievable. So with this scanner, it has been shown that the time has been reduced and it will move as fast as in 1 second. It will complete around 360-degree rotation. So it will be a achievable image. It can be, it is reduces the time of the patient, है ना, and it shows a typical CT image. By slice CT scanner, the X-ray tube rotate around a patient to image one slice at a time, ठीक है। So it is a slice CT scanner in which the one X-ray tube rotate around a patient and it will cut in a 160-degree. When the tube undergo 160-degree rotation, it will form one slice of the patient. For a spiral and helical CT scanner, so the what helical or spiral CT scanner do, so the X-ray tube move around helically, or the CT scan move in a circular way and the patient will move in a vertical direction. So the image, the detector of the image form on a rather than a circular path, it will form a spiral path, ठीक है। on the patient while patient is translated in longitudinal, ठीक है। so the patient motion is the longitudinal, है ना, through the scanner aperture. With the in such a scanner, multiple detector rings are placed to the several slices during the each gantry rotation. Reconstruction of the image of CT is a mathematical process of considering complexity. It is performed by the computer over the uh, review of various mathematical approaches for the image reconstruction. The reader is referred to a paper by Brooks and DiCiro. Okay. द कंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम डिवाइड्स द ईच प्लेन इनटू स्मॉल वॉक्सल, ठीक है। तो जो कंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम होती है वो हर एक एक्सियल प्लेन को अपन क्या बांटती है, छोटे छोटे वॉक्सल में बांट देती है और जनरेट करती है, जिसको बोलते हैं सिटी नंबर्स, विच आर रिलेटेड टू कैलकुलेट एटेन्यूएशन कोफिशिएंट ऑफ ईच वॉक्सल। टिपिकली सिटी नंबर स्टार्ट होता है अपने -1000 से फॉर वैक्यूम और पास करते हैं 0 फॉर वाटर। द सिटी नंबर नॉर्मलाइज फॉर दिस मैनर इज कॉल्ड हाउसेनफील्ड नंबर। तो हाउसेनफील्ड नंबर का अपने पास या फिर सिटी नंबर निकालने का फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला होता है म्यू टिश्यू अपॉन माइनस म्यू ऑफ वाटर अपॉन म्यू ऑफ वाटर इंटू 1000, जिसमें अपना म्यू तो क्या कहलाता है, लीनियर एटेन्यूएशन कोफिशिएंट, ठीक है। बड़ा सारा तो है, ठीक है।
The Hausenfeld unit represent of the change 0.1% of the attenuation coefficient of water. Hausenfeld टिश्यूज़ का क्लोज होता है 0 से अप्रॉक्सीमेटली 1000 होता है बोन के लिए, डिपेंड ऑन द बोन टाइप एंड एनर्जी ऑफ द सिटी बीम. बिकॉज सिटी नंबर्स वी आर अ linear relationship with the attenuation coefficient, it is possible or to the inferior the electron density electron per centimeter cube and shown if to the city number can be correlated with the electron density. ठीक है, the relationship is not linear with the entire range of tissue densities. The non-linearity is caused by the change in atomic number and tissues. तो जो non-linearity होती है is caused by the change in atomic number and tissues से which affect the proportion of the beam attenuation by the Compton versus photoelectric interaction. तो इसमें क्या होता है, अपना जो proportion होता है beam attenuation का, इसको अपन बनाते हैं है ना, कॉम्पटन वर्सेस फोटोइलेक्ट्रिक इंटरेक्शन. फिगर 12.4 ये शो कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन, it shows a relationship between a line between linear lung between lungs and soft tissue and non-linear between soft tissue and bone. ठीक है, तो अगर अपन फिगर 12.4 रखते हैं तो देखो अपना क्या हो रहा है, लंग टिश्यू और बोन के बीच में देखो अपना क्या है, बनने लीनियर बिटवीन लंग्स एंड सॉफ्ट टिश्यू. ठीक है, तो लंग्स और सॉफ्ट टिश्यू के बीच में बात करें तो अपना क्या जा रहा है, लीनियर जा रहा है सिटी नंबर, और अपना क्या बात करें, नॉन लीनियर जा रहा है सॉफ्ट टिश्यू और बोन्स के बीच में. ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू और बोन्स के बीच में क्या जा रहा है, अपना नॉन लीनियर जा रहा है. इन प्रैक्टिस द कोरिलेशन बिटवीन सिटी नंबर्स एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ वेरियस टिश्यू कैन बी एस्टेब्लिश by the scanning photon is known as electron density of range of including lung muscles and bones. Atomic number information can be obtained if attenuation coefficient are measured at two different X-ray energies. ठीक है, it is possible to transform the attenuation coefficient measured by CT at diagnostic energy to the therapeutic energy. However, for low atomic materials such as fat, air, lungs and muscle are transformed. This transformation not necessary for the purpose of calculating dose distribution and inhomogeneity correction. ठीक है, तो जो लो एटॉमिक वाले नंबर है उनको अपन को ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी नहीं होता फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग डोज कैलकुलेशन. ऑल थ्रू द एक्सटर्नल काउंटर इंटरनल स्ट्रक्चर आर वेल डिलिनेटेड बाय सीटी. दे आर यूज इन ट्रीटमेंट प्लानिंग रिक्वायर्ड टू बी लोकलाइज एक्यूरेटली विद रिस्पेक्ट टू द ट्रीटमेंट ज्योमेट्री. तो ये क्या बोल रहा है, एक्सटर्नल काउंटर और इंटरनल स्ट्रक्चर डिलिनेट कर देता है सीटी के बारे में. देयर ट्रीटमेंट प्लानिंग को अपन क्या लोकलाइज करना पड़ता है एक्यूरेटली विद रिस्पेक्ट टू द ट्रीटमेंट ज्योमेट्री. डायग्नोस्टिक सीटी स्कैन ऑब्टेन होता है यूजिंग अ कर्वे टेबल टॉप ऑफ पेशेंट पोजिशन एंड डिफरेंट फ्रॉम डेस्ट टू बी यूज इन अ ट्रीटमेंट हैव लिमिटेड यूजफुलनेस इन डिजाइनिंग टेक्निक सच एज डोज डिस्ट्रीब्यूशन. स्पेशल ट्रीटमेंट सीटी स्कैन आर रिक्वायर्ड विद फुल अटेंशन टू द पेशेंट पोजिशनिंग. ठीक है, अपना सिटी स्कैन होता है ट्रीटमेंट वाले, उसको अपन को क्या करना पड़ता है, फुल अटेंशन रखना पड़ता है एंड डिटेल अफेक्टिंग द ट्रीटमेंट पैरामीटर्स. सम ऑफ द कॉमन कंसिडरेशन इन ऑब्टेनिंग द ट्रीटमेंट प्लानिंग सिटी स्कैन आर द फॉलोइंग. अ फ्लैट टेबल टॉप शुड बी यूज. ठीक है, तो जो टेबल टॉप है अपना फ्लैट होना चाहिए, उसको यूज़ करना करावा होना चाहिए. यूजली अ कार्बन फाइबर ओवरले विच क्लोजली मिरर द ट्रीटमेंट काउंट माउंटेड ऑन अ सिटी क्रेडल. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कार्बन फाइबर ओवरले होना चाहिए क्लोज मिरर्स में जिसमें अपना सिटी का जो उसमें ट्रीटमेंट का हो चाहिए सिटी क्रेडल के ऊपर होना चाहिए. दूसरा, लार्ज डायमीटर का सिटी अपेरेचर होना चाहिए ग्रेटर देन 70 सेंटीमीटर. कैन बी अकोमोडेटेड अनयूजुअल आर पोजिशनिंग एंड बॉडी के कन्फिग्रेशन एनकाउंटर इन रेडिएशन थेरेपी. और तीसरा है, पेशेंट केयर शुड बी गिवन टेकन टू द पेशेंट पोजिशन. इमोबिलाइजेशन डिवाइस कुड नॉट कॉज इमेज आर्टिफैक्ट. ठीक है, तो अपन जो इमोबिलाइजेशन डिवाइस ले रहे हैं या पेशेंट पोजिशन कर रहे हैं, इमेज में आर्टिफैक्ट नहीं आना चाहिए. दूसरा चौथा है, पेशेंट पोजिशनिंग लेवल एंड इमोबिलाइजेशन शुड बी डन अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेड ट्रीटमेंट टेक्निक एंड सिमुलेशन इफ डन बिफोर सीटी. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पेशेंट पोजिशनिंग हो गई, लेवलिंग हो गई, इमोबिलाइजेशन हो गया, शुड भी अपन को डन करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द एस्पेक्ट ऑफ द ट्रीटमेंट पोजिशनिंग टेक्निक, और इसको डन करना चाहिए बिफोर सीटी. एक्सटर्नल काउंटर लैंडमार्क्स कैन बी डिलिनेटेड यूजिंग रेडियो ओपेक मार्कर सच एज प्लास्टिक कैथेटर. प्लास्टिक कैथेटर का इस्तेमाल करके अपन को क्या एक्सटर्नल काउंटर लैंडमार्क्स को अपन को डिलिनेट करना चाहिए. और फिर सिक्स्थ है, इमेज स्केल शुड बी एक्यूरेट इन बोथ एक्स एंड वाई डायरेक्शन. तो जो अपनी इमेज स्केल है वो एक्स और वाई डायरेक्शन में क्या होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए. फिर आगे अपना 3 डायमेंशनल ट्रीटमेंट प्लानिंग. ठीक है, तो 3 डायमेंशनल ट्रीटमेंट प्लानिंग में क्या बोल रहा है, एडिशनल कंसिडरेशन इफ वी गो फॉर a CT scan for the 3D treatment technique because in 3D anatomy derived from individual transverse scan.
ठीक है, विच आर इमेज इन 2D। तो 2D से अपन 3D का अपन इमेज बना सकते हैं। द इंटरसाइज डिस्टेंस मस्ट बी सफिशिएंटली स्मॉल फॉर एक्यूरेटली रिकंस्ट्रक्ट द इमेज इन 3 डायमेंशन। तो अपना क्या होना चाहिए, इंटरस्लाइज डिस्टेंस बहुत ही कम होना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन ट्यूमर साइज ऑन द एक्सटेंट ऑफ कंटेम्परेटेड ट्रीटमेंट वॉल्यूम, कंटेजियस स्कैन वॉज टेकन विद द स्लाइट थिकनेस रेंजिंग फ्रॉम 1 to 10 mm। तो इसमें जो क्या होना चाहिए, जो कंटिन्यूस स्कैन है, सो वन स्लाइस थिकनेस ले सकते हैं 1 to 10 mm। द टोटल नंबर ऑफ स्लाइसेस में रेंज फॉर 30 over the 100। ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ स्लाइसेस इतनी की रेंज कर जाते हैं। दिस रिक्वायर फास्ट स्कैन कैपेबिलिटी टू अवॉइड पेशेंट मूवमेंट एंड discomfort। Delineation of target and critical organ, each one of the scan is necessary for the 3D reconstruction of this image। This is extremely time consuming procedure। ठीक है, जो डिलीनिएशन है टारगेट है क्रिटिकल ऑर्गन है, ये अपन को 3D कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो इसकी वजह से देयर इज अ डिटरेशन एंड अडॉप्टेशन ऑफ द 3D ट्रीटमेंट प्लानिंग ऑन द रूटीन बेसिस। ठीक है, एफर्ट्स हैज बीन डायरेक्टेड टुवर्ड मेकिंग दिस प्रोसेस लेस cumbersome such as automatic countering। तो इसमें एफर्ट्स बनाएगा टुवर्ड मेकिंग द प्रोसेस लेस cumbersome such as automatic countering, pattern recognition and other computer मैनिपुलेशन। तो इसमें अपना क्या करा, ऑटोमेटिक काउंटरिंग करा गया, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करा गया और कंप्यूटर में मैनिपुलेशन करा गया। हवे इसमें क्या बेसिक प्रॉब्लम अपनी यही रखी कि रिमेन द टारगेट डिलिनेशन इज इनहेरेंटली अ मैनुअल प्रोसेस। तो इसमें क्या अपना क्या एक मैनुअल प्रोसेस है। ऑल थ्रू रेडियोग्राफिकली विजिबल ट्यूमर बाउंड्रीज कैन बी रिकॉम्बिनाइज बाय द एप्रोप्रिएट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो इसमें अपना जो ट्यूमर की बाउंड्रीज है उसको अपन को रिकॉग्नाइज करा गया बाय एप्रोप्रिएट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। द एक्सटेंट ऑफ टारगेट वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन अ ग्रेड, स्टेज एंड पैटर्न्स ऑफ ट्यूमर स्प्रेड टू द सराउंडिंग स्ट्रक्चर। तो अपना जो एक्सटेंट ऑफ टारगेट वॉल्यूम है किस पे डिपेंड करा गया, ये अपनी ग्रेड पे, स्टेज पे और अपना पैटर्न पे, जिसमें अपना ट्यूमर स्प्रेड करा गया टू द सराउंडिंग स्ट्रक्चर। क्लिनिकल जजमेंट इज रिक्वायर्ड ऑन डिफाइनिंग द टारगेट वॉल्यूम। तो उसमें जो टारगेट वॉल्यूम को डिफाइन करने के लिए क्लिनिकल जजमेंट करा गया। ऑब्वियसली कंप्यूटर कैन नॉट रिप्लेस अ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट एटलीस्ट नॉट येट। तो उसमें क्या बोल रहा है कि भाई टारगेट वॉल्यूम को अपन को करने के लिए एक क्लिनिकल जजमेंट भी चाहिए। ठीक है, तो इस ये काम कौन करता है, अपना रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। Besides the time consuming process of target localization, 3D computation of dose distribution display require much more powerful computer in terms of speed and storage कैपेसिटी। तो ठीक है, 3D कंप्यूटेशन के लिए अपन को जो कंप्यूटर चाहिए उनकी स्पीड और स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। एंड द कन्वेंशनल treatment planning system। However, there is a phenomenal growth in computer technology. It is not perceived to be a significantly barrier in adaptation of the routine 3D planning। ठीक है, तो इसमें अपना जो कंप्यूटर होता है उसकी अपन को ग्रोथ हो रही है ना कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में। 3D प्लानिंग टेक्निक हैज बीन फाउंड इन मोर यूजफुल एंड प्रैक्टिकल फॉर मोस्ट ट्यूमर एंड ट्यूमर साइज। ठीक है, अपना अगर हेड एंड नेक, लंग, प्रोस्टेट के बारे में करें तो उसमें क्या यूजफुल और प्रैक्टिकल है। ट्रीटमेंट ऑफ वेल लोकलाइज स्मॉल लेशंस, छोटे लेजन्स है जिसकी क्या है लेस देन 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर वाले हैं इन द ब्रेन और क्लोज टू द क्रिटिकल स्ट्रक्चर बाय द स्टीरियोटैटिक सर्जरी, जिसको अपन स्टीरियोटैटिक सर्जरी से कम करते हैं। हैज़ बीन बेनिफिटेड फ्रॉम ट्रीटमेंट प्लानिंग, इसको अपन बेनिफिट मिलता है फॉर द ट्रीटमेंट प्लानिंग। इन दिस स्ट्रक्चर द टारगेट वॉल्यूम इज यूजली बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ विजिबल ट्यूमर। ठीक है, विथ सिटी और इन MRI इमेजिंग ऑफ थस ऑब्विएटिंग द नीड ऑफ मैनुअल टारगेट डिलिनेशन ऑन ईच सिटी स्लाइस। किस पे बेस्ड होता है, बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ visible tumor, obviously need for the manual target delineation on the CT slice. The 3D displays of dose distribution is access coverage of the target volume confined to the relatively small number of slices। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है एक्सेस कवरेज का टारगेट वॉल्यूम है वो क्या बहुत ही छोटे नंबर की स्लाइसेस एंड यूजफुल एंड प्रैक्टिकल। ठीक है, जो कि यूजफुल और प्रैक्टिकल है। सिमिलरली ब्राकीथेरेपी इज अनअवेलेबल फॉर ट्रीटमेंट सो 3D प्लानिंग बिकॉज द लिमिटेड नंबर ऑफ स्लाइसेस इन्वॉल्व इन अ टारगेट। तो 3D तो ब्रैकी में भी अपन करते हैं क्योंकि उसमें क्या है लिमिटेड नंबर ऑफ स्लाइसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट प्लानिंग सॉफ्टवेयर is available whereby margin around the target volume can be specified for the set the field boundaries. After optimizing the field margin, beam angle and other parameter, the dose distribution can be viewed in other slices either individually or simultaneously serial display on the स्क्रीन। ये क्या बोल रहा है, अगर अपन फील्ड मार्जिन को ऑप्टिमाइज कर देते तो अपना बीम एंगल और अदर प्लान पैरामीटर्स
तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को अपन अदर स्लाइड से इंडिविजुअली देख सकते हैं और साइमल्टेनियसली साथ साथ देख सकते हैं बाय डिस्प्लेइंग बाय सीरियल डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। फिर बोलते हैं बीम आई व्यू BEV डिस्प्ले क्या होता है, ये होता है जिसमें पेशेंट को अपन व्यू करते हैं फ्रॉम द वेंटेज पॉइंट टू द रेडिएशन सोर्स इन द प्लेन परपेंडिकुलर टू द सेंट्रल एक्सिस। ये यूजफुल कहते हैं प्रोवाइडिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ द सिम्युलेटर और द पोर्ट फिल्म। ठीक है, इन एडिशन जो BEV है, बीम आई व्यू है, आउटलाइन कैन बी फिल्म ऑब्टेन्ड इट यह कस्टम ब्लॉक फॉर द फिल्म और डिस्कशन और प्रोवाइडेड इन चैप्टर 19। ठीक है। ठीक है, तो अब आता है अपना नेक्स्ट इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं अपन MRI। MRI के बारे में बात करें तो MRI क्या होता है, इट हैज़ डेवलप पैरेलल टू द CT इज़ अ पावरफुल इमेजिंग modality। MRI क्या है, एक पावरफुल मॉड्यूलेटिंग इमेजिंग है। लाइक CT इज प्रोवाइडेड द एनाटॉमिक स्ट्रक्चर मल्टीपल प्लेन्स। ठीक है, जो ये क्या करता है, मल्टीपल प्लेन्स में इमेजेस प्रोवाइड करता है, जबकि CT प्रोवाइड क्या कराता है, ट्रांसफर और एक्सियल इमेज ही क्या करता है, ये प्रोवाइड कराता है, विच आर फॉर द प्रोसेस टू रिकन्स्ट्रक्टर इमेज प्लेन्स इन अ 3 डायमेंशनल। ठीक है, जो कि क्या 3 डायमेंशन में रिकन्स्ट्रक्ट कर दिया। हमारा कैन बी यूज स्कैन डायरेक्टली इन एक्सियल सगाइटल कोरोनर एंड ऑब्लिक प्लेन्स। तो ये क्या करता है, एक्सियल सगाइटल कोरोनर और ऑब्लिक प्लेन्स के लिए MRI का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट मेक्स द पॉसिबल टू ऑब्टेन द ऑप्टिमल व्यूज टू एनहांस द डायग्नोस्टिक इंटरप्रिटेशन और टारगेट डिलिनिएशन फॉर रेडियोथेरेपी। ये क्या करता है, स्कैन करता है डायग्नोस्टिक इंटरप्रिटेशन और टारगेट डिलिनिएशन रेडियोथेरेपी का। अदर एडवांटेज या सिटी का इज नॉट इन्वॉल्विंग द यूज़ ऑफ रेडिएशन, आयनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है, इसमें अपन आयनाइजिंग रेडिएशन में इन्वॉल्व नहीं कर सकते, हाई कॉन्ट्रास्ट का अपन इन्वॉल्व नहीं कर सकते, और बेटर इमेजिंग करता है सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर की। सम डिसएडवांटेज कंपेयर टू सिटी इंक्लूड लोअर स्पाटियल रेजोल्यूशन। सिटी के मुकाबले में क्या प्रॉब्लम है, इनका स्पाटियल रेजोल्यूशन कम होता है। इनएबिलिटी टू इमेज बोन और कैल्सिफिकेशन। ठीक है, इमेज बोन की, इमेज की जो बोन होती है उसको कैल्सिफिकेशन की नहीं कर सकते, और इनका एक्विजिशन टाइम भी बहुत लंबा होता है। देयर फॉर इंक्रीजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ मोशन आर्टिफैक्ट। जैसे मान लो पेशेंट अगर मूव कर गया तो उसकी वजह से आर्टिफैक्ट आने के चांसेस रहते हैं। मैग्नेटिक इंटरफेरेंस विद मेटेलिक ऑब्जेक्ट, मान लो कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट तो इसका मैग्नेटिक इंटरफेरेंस हो सकता है और एक्सीडेंट भी हो सकता है। दबाव कर्सरी कॉम्प्लिकेशन सिटी और MRI। ठीक है, तो दोनों टाइप की इमेजेस क्या कॉम्प्लीमेंट्री है। Beside physics of MRI involve the phenomena known as nuclear magnetic resonance। तो MRI किस प्रिंसिपल पे काम करती है, प्रिंसिपल पे काम करती है वो है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। इसमें क्या है, इट इज़ अ रेजोनेटिंग ट्रांसमिशन, इट इज़ अ रेजोनेट ट्रांसमिशन बिटवीन द न्यूक्लियर स्पिन स्टेट और सर्टेन एटॉमिक न्यूक्लियर व्हेन सब्जेक्टेड टू द रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑफ स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो मान लो ये अपने बॉडी में जैसे एटॉमिक न्यूक्लियस होते हैं, मतलब हाइड्रोजन के अपने एटॉमिक न्यूक्लियस होता है, तब उनको एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखता है। तो ये क्या करता है, ये प्रोटॉन्स ही करता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या होता है, डिलीनिएट हो जाता है। फिर अपन क्या करते हैं, उनके अंदर RF पल्स डालते हैं। तो RF पल्स से देखो एक दो टाइप के होता है, एक होता है अपना स्पिन अप, है ना, जैसे मान लो ये अपने स्पिन अप कर रहे, और ये उतना ही अपने क्या और स्पिन डाउन करने होता है। अब अगर मान लो अपन ने इनको RF पल्स दिया है ना, तो क्या करेंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, स्पिन अप में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, अपने स्पिन डाउन होंगे तो क्या करेंगे, दूसरे RF पल्स जनरेट करेंगे, और इसको अपन डिटेक्टर से डिटेक्ट कर लेते हैं, और इसी के टाइप से अपना क्या होता है, MRI बन जाता है। द न्यूक्लियर दैट पार्टिसिपेट इन द फिनोमिना और द वंस हु इंटरेस्टिकली पोजेस स्पिनिंग मोशन। ठीक है, तो वही न्यूक्लियस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, इनका क्या होता है, स्पिनिंग मोशन होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। दिस रोटेटिंग चार्ज क्या एक्ट करते हैं, टीनी मैग्नेटिक विथ एसोसिएटेड विथ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। उनका क्या होता है, खुद का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है, और ये प्रॉपर्टी उनको मेजर करती है कि कोई ये कितने फास्ट क्या होता है, मैग्नेटिक को अपने अलाइन कर सकते हैं इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। Because of the spinning motion of the magnetic dipole moment, nuclei arrange in spinal axis around the external
field as well as orbit or process around it. ठीक है, तो ये क्या होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और ऑर्बिट को इस हिसाब से रोटेट करती है. द फ्रिक्वेंसी प्रिसीशन इज कॉल्ड लार्मर फ्रिक्वेंसी. तो ये जिस फ्रिक्वेंसी पे घूमती है उसको बोलते हैं लार्मर फ्रिक्वेंसी. द सेकेंड अल्टरनेटिंग फील्ड इज जनरेटेड बाय अप्लाइडिंग द अल्टरनेट वोल्टेज सच ए लार्मर फ्रिक्वेंसी टू द आर एफ कॉइल. सेकेंड अल्टरनेटिंग फील्ड कब जनरेट होता है, तो अपन अल्टरनेट वोल्ट लगाते हैं. इन द आर एफ कॉइल द फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द एच एंड रोटेट अराउंड एच एट अ लार्मर फ्रिक्वेंसी. तो एच के अराउंड क्या रोटेट करता है, तो इसको बोलते हैं लार्मर फ्रिक्वेंसी के. द फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द दिस कॉज द न्यूक्लियर टू प्रोसेस अराउंड द न्यू फील्ड इन ट्रांसफर डायरेक्शन. ठीक है, तो न्यूक्लियर ये करते हैं न्यू फील्ड के अराउंड रोटेट करते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसफर डायरेक्शन. व्हेन आर एफ सिग्नल इज ऑफ द न्यूक्लियर रिटर्न टू द ओरिजिनल अलाइनमेंट अराउंड एच. तो क्या करता है वापस से, पहले तो क्या होता है ट्रांसफर हो जाता है ना. पहले तो क्या हो जाता है, ये जैसे मान लो एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करा गया तो क्या हो जाता है इधर हो जाएगा ट्रांसफर, फिर वापस क्या करता है ये ऊपर आ जाता है ना मैग्नेटिक अराउंड द मैग्नेटिक फील्ड. ये देखो ये जिस टाइप से प्रेसिशन मूवमेंट कर रहा है इसको बोलते हैं लार्मर फ्रिक्वेंसी पे घूम रहा है. ठीक है, ये देखो आर एफ पल्स पड़ी, ट्रांसफर फील्ड प्लेन भी डिलियंट हो गया, रेडियो फ्रिक्वेंसी बर्स्ट अप्लाइड टू द राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड कॉजिंग डिफ्लेक्शन ऑफ द प्रोटॉन. तो ये क्या होगा ट्रांसफर हो गया. जब रेडियो फ्रिक्वेंसी क्या हुई वापस से ऑफ करेंगे तो प्रोटॉन्स क्या हो गए वापस से रियलाइन डेमसेप कर दिया इन द ओरिजिनल डायरेक्शन. तो ये इसकी वजह से क्या होगा डीफेज हो गया प्लेन में. ठीक है, बाय अप्लाइडिंग द रेडियो फ्रिक्वेंसी ड्यूरिंग द T2 रिवर्स रिलैक्सेशन. रेडियो फ्रिक्वेंसी अपन ऑफ कर दी, वापस से ट्रांसफर प्लेन में घूमने लगता है. The transition is called relaxation. If the signal of the receiving RF coil tuned to the alarmer frequency consisted in the NMR signal. तो जो सिग्नल लेता है RF कॉइल में तो उसको अपन के अलार्मर फ्रिक्वेंसी पे ट्यून कर देते हैं और ये क्या करता है NMR का सिग्नल जनरेट करता है. द टर्निंग ऑफ द ट्रांसफर RF फील्ड कॉज न्यूक्लियर टू रिलैक्स इन अ ट्रांसफर डायरेक्शन. ठीक है, तो अगर अपन ट्रांसफर RF फील्ड को बंद कर देते हैं तो जो अपना न्यूक्लियर वो ट्रांसफर डायरेक्शन में क्या करता है रिलैक्स करने लग जाता है. एज वेल एज टू रिटर्न द ओरिजिनल लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड. और क्या करता है रिटर्न कर देता है ओरिजिनल लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जिसको बोलते हैं T1 रिलैक्सेशन. इसको अपन सिस्टमेटिकली इलस्ट्रेट करते हैं इन अ फिगर 12.6. द रिलैक्सेशन टाइम T1 एंड T2 आर एक्चुअली टाइम कांस्टेंट. तो ठीक है, जो अपना T1 रिलैक्सेशन टाइम होता है T1 और T2 ये क्या होता है अपना टाइम कांस्टेंट होता है फॉर द एक्सपोनेंशियल फंक्शन दैट गवर्न्स टू ट्रांजिशन. और इसमें क्या होता है अपन दो ट्रांजिशन का फंक्शन बताता है. द सोर्स सिग्नल ऑफ MRI कैन बी न्यूक्लियस विद नॉन जीरो स्पिन और एंगुलर मोमेंटम. जो सिग्नल सोर्स है MRI का ये क्या होता है कोई भी न्यूक्लियस हो सकता है जिसका क्या हो नॉन जीरो स्पिन हो या फिर क्या हो एंगुलर मोमेंटम हो. हाउएवर सर्टेन न्यूक्लियाई गिव लार्जर सिग्नल देन द अदर. तो इसकी वजह से क्या होता है कुछ न्यूक्लियाई का जो सिग्नल होता है वो क्या होता है लार्जर होता है देन द अदर्स. हाइड्रोजन न्यूक्लियाई प्रोटॉन्स बिकॉज ऑफ देयर हाई इंट्रिंसिक सेंसिटिविटी एंड हाई कंसंट्रेशन इन टिश्यूज प्रोड्यूस सिग्नल्स ऑफ सफिशिएंट स्ट्रेंथ फॉर इमेजिनिंग. ठीक है, तो अपना जो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई होता है जिसको प्रोटॉन कहते हैं जिसकी क्या होती है हाई इंट्रिंसिक सेंसिटिविटी होती है और टिश्यूज़ के अंदर हाई पेनी कंसंट्रेशन होता है. तो इसकी वजह से जो सिग्नल होता है वो इतना सफिशिएंट होता है कि अपन इसको इमेजिनिंग में कर सकते हैं. अदर पॉसिबल कैंडिडेट कौन कौन से होता है फॉस्फोरस सोडियम फ्लोरीन कार्बन 13 और हाइड्रोजन मतलब ड्यूटेरियम वाला. द मोस्ट रूटीन MRI बेस्ड ऑन एक्सक्लूसिव ऑन प्रोटॉन डेंसिटी and proton relaxation characteristics of different tissues. Localization of protons in 3D space is achieved by magnetic radiation produced by RF coils in a orthogonal plane. इसमें जो लोकलाइजेशन है प्रोटॉन्स का है 3D स्पेस इसको अपन अचीव कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट प्रोड्यूस बाय RF coils in a 3 orthogonal planes पे. तो इसमें जो अपना मैग्नेटिक फील्ड ग्रेडियंट उसको अपन ग्रेडियंट कॉइल और 3 ऑर्थोगोनल प्लेन्स पे लगा सकते हैं. द चेंज इन प्रिसीशन फ्रिक्वेंसी ऑफ द प्रोटॉन इस पार्टियली. तो इसकी वजह से क्या करता है प्रिसीशन फ्रिक्वेंसी प्रोटॉन की क्या होती है इस पार्टियली चेंज होती है जिसकी वजह से मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी क्या होती है लीनियरली प्रोपोर्शनल होती है फील्ड स्ट्रेंथ के. ठीक है, जो अपनी मैग्नेटिक रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी होती है क्या होती है फील्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्ट लीनियरली प्रोपोर्शनल होती है. Thus the appropriate instability of external magnetic field to the RF field gradient proton distribution can be
localized. The body slide is imaged by applying the field gradient along the axis of the slide and selecting the frequency range और रीड आउट, और इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है, रीड आउट कर देते हैं. द सेंस ऑफ द फील्ड ग्रेडियंट डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द स्लाइड. तो क्या होता है, फील्ड ग्रेडियंट क्या करता है, डिटरमाइन करता है थिकनेस ऑफ द स्लाइड. बस ग्रेटर द ग्रेडियंट द थिनर द स्लाइड. ठीक है, तो ऊपर ग्रेडियंट बढ़ाने पे स्लाइड की थिकनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है. लोकलाइजेशन विद इन द स्लाइड इज अकम्प्लिश्ड बाय द फेज एनकोडिंग, बैक टू फ्रंट वाई ग्रेडियंट एंड फ्रिक्वेंसी एनकोडिंग यूजिंग द ट्रांसफर्स एक्स ग्रेडियंट. तो उसमें क्या है, वाई ग्रेडियंट या फिर अपन फ्रीक्वेंसी एनकोडिंग करते हैं यूजिंग द ट्रांसफर एक्स ग्रेडियंट. इन दिस प्रोसेस द कंप्यूटर स्टोर फेज, angle of precession of proton at a particular time and frequency information and construct the image by the mathematical manipulation of the data. Most magnetic resonance imaging using a spin echo technique in which 180-degree RF pulse is applied under the initiative 90-degree pulse and resulting signals is received at a time which is equal to the twice of interval between the two pulses. तो most magnetic resonance में क्या होता है, spin echo technique यूज होता है. इसमें अपन क्या है, 180 डिग्री RF पल्स को अपन अप्लाई करते हैं, गिवन द इनिशियल 90 डिग्री पल्स एंड रिजल्टिंग सिग्नल्स अपन अचीव करते हैं एट अ टाइम दैट इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ इंटरवल बिटवीन द टू पल्स. ठीक है, इस टाइम को बोलते हैं अपन इको टाइम. ये टाइम क्या होता है, ईच 90 डिग्री पल्स जो कि अपनी इमेजिंग सीक्वेंस में होता है इसको अपन बोलते हैं रिपीटिशन टाइम. बाय एडजस्टिंग TAR और TE द इमेज कॉन्ट्रास्ट विल बी अफेक्टेड. ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है अपना, जो अगर अपन TR लॉन्ग लेता है और TE शॉर्ट लेता है तो उसकी वजह से प्रोटॉन डेंसिटी वेटेड इमेज बनती है, और शॉर्ट TR और शॉर्ट TE इमेज लेते हैं तो उसमें T1 डेंसिटी इमेज लेते हैं. और अगर अपन लॉन्ग TR और लॉन्ग T इमेज लेते हैं तो वो क्या बनता है, T2 वेटेड इमेज बनता है. ठीक है, हमने ये दो ही चीज़ बता रखा है. ठीक है, तो स्पिन इको टेक्निक होती है. फिगर 12.7. Thus, the difference in proton density T1 and T2 between tissues can be enhanced by the manipulation of TE and TR in a spin echo technique. Figure 12.7 show example of MR imaging obtained in a axial, sagittal and coronal plane. ठीक है, तो उसमें जो MR imaging होती है इसको अपन ऑब्टेन कर सकते हैं यूजिंग axial, sagittal and coronal planes by convection. A small magnetic resonance signal display with a white and weak signal is displayed dark on a cathode ray film. ठीक है, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस अपन इसको FMRI कहते हैं. ये क्या होता है, इट इज़ अ टेक्निक वी डिटेक्ट द चेंज इन ब्लड फ्लो ऑन द ब्रेन. ठीक है, तो फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस एक टेक्निक होती है इसके अपन क्या कर सकते हैं, ब्रेन के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसको अपन पता कर सकते हैं. और ये क्या पता कर सकते हैं, डिसाइड द प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन द ब्रेन एक्टिविटी. ठीक है, जब अपन क्या होता है, न्यूरोनल अगर एक्टिविटी क्या हो जाता है किसी रीजन में इंक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, देयर इज अ डिमांड और ऑक्सीजन. ठीक है, तो ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है. दिस टर्न सिमुलेट्स द लोकलाइज इंक्रीज इन ब्लड फ्लो. ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है एज वेल एज एक्सपेंशन ऑफ द ब्लड वेसल. ब्लड वेसल से इंक्रीज हो जाती है. इंक्रीज ब्लड फ्लो ब्रिंग्स मोर ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन. ठीक है, ऑक्सीजनेटेड हेमोग्लोबिन आ जाता है ना. मोलिक्यूलर बिकॉज हेमोग्लोबिन इज डायमैग्नेटिक. हेमोग्लोबिन कैसा, डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल्ड कर लेता है. व्हेन ऑक्सीजनेटेड पैरामैग्नेटिक. ऑक्सीजनेटेड क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट करता है. व्हेन डीऑक्सीजनेटेड द मैग्नेटिक सिग्नल्स ऑफ ब्लड वेरी डिपेंड ऑन अ डिग्री ऑफ ऑक्सीजन. तो मैग्नेटिक रेजोनेंस सिग्नल है किस पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है ब्लड में. इन द फॉर्म ऑफ MRI इज ऑल्सो कॉल्ड बोल्ड ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिपेंडेंट. ठीक है, तो ये क्या होता है, ब्लड में कितना ऑक्सीजन है उस पर ये MRI डिपेंड होती है. तो इसको अपन बोल्ड भी कहते हैं, ब्लड ऑक्सीजन लेवल डिपेंडेंट इमेजिंग. बोल्ड क्या होता है, एक सोर्स होता है कॉन्ट्रास्ट और इन MRI का. ठीक है, इसका मतलब एक ऑक्सीजन एज अ कॉन्ट्रास्ट की तरह काम करते हैं MRI में. फंक्शनल MRI इज बीइंग यूज्ड एक्सटेंसिवली स्टडिंग द ब्रेन फंक्शन एंड फाउंड मैनी एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस. तो उसको अपना क्या करेगा, कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस में कई एप्लीकेशन की मिल जाती है. इट कैन बी ऑल्सो बी यूजफुल इन रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट प्लानिंग टू अवॉइड इरेडिएशन और क्रिटिकल फंक्शन एट द रिस्क ऑफ द ब्रेन. ठीक है, तो ये जो अपने क्रिटिकल फंक्शन और क्रिटिकल ऑर्गन्स वगैरह होता है उनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवा देते हैं. मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इमेजिंग. मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी इमेजिंग क्या होता है, MRS मैग्नेटिक. इससे ये टेक्निक होती है कि अलाउ करती है स्टडी ऑफ द मेटाबॉलिक चेंज इन वेरियस टिश्यू
ऑफ द बॉडी। क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक चेंजेस हो रहे हैं उसको ये स्टडी करवा देती है। सच MRI इक्विपमेंट इज यूज टू डिटेक्ट एंड एनालाइज सिग्नल्स ऑफ द नंबर ऑफ केमिकल न्यूक्लियाई सच एज हाइड्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस, सोडियम एंड फ्लोरीन। ठीक है, तो केमिकल न्यूक्लियाइज होता है उनको स्टडी कर देती है। कैपेबिलिटी अलाउ द स्टडी ऑफ मेटाबोलाइट्स बाय एनालाइजिंग डिफरेंट पीक इन MR स्पेक्ट्रम। तो MR स्पेक्ट्रम में हर एक अलग अलग पीक होता है, उसके हिसाब से अपन इसको डिसाइड द बायोकेमिकल कर सकते हैं। द बायोकेमिकल इन्फॉर्मेशन था सॉफ्टवेयर यूज टू डायग्नोज द डिजीज इन कैरेक्टरिस्टिक्स ट्यूमर। ठीक है, उसके अपन क्या करता है, ये जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसको अपन क्या करता है, इस यूज़ फॉर डायग्नोस्टिक डिजीज, और अपन क्या करता है, ट्यूमर को कैरेक्टराइज करने काम में आता है। रेडिएशन थेरेपी में MRI जो होता है इसको अपन प्रोस्टेट और ब्रेन ट्यूमर को में बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स करने के काम में आता है। ठीक है, एक अपना ये अल्ट्रासाउंड और बचा, इसको भी अगर अपन अभी कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड क्या बोल रहा है, अल्ट्रासाउंड इज द इमेजिनिंग, है ना। तो जो अपना अल्ट्रासाउंड होता है, तो अल्ट्रासाउंड अपना अल्ट्रासाउंड इमेजिंग फॉर डिलीनेटिंग पेशेंट काउंटर। तो अल्ट्रासाउंड इमेजिंग क्या होता है, पेशेंट काउंटर को डिलीनेट करना आता है एंड इंटरनल स्ट्रक्चर कैन बी रिकॉग्नाइज एज द इम्पॉर्टेंट टूल इन रेडिएशन थेरेपी। तो क्या होता है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, सो कहाँ थे हम थे अल्ट्रासाउंड इमेजिंग के ऊपर। तो अल्ट्रासाउंड इमेजिंग क्या होते हैं, इट इज़ फॉर डिलीनेटेड पेशेंट काउंटर एंड इंटरनल स्ट्रक्चर रिकॉग्नाइज एज ए इंपॉर्टेंट टूल इन रेडिएशन थेरेपी। तो रेडिएशन थेरेपी के अंदर क्या है, जो है ना इंटरनल स्ट्रक्चर्स का जो रिकॉग्नाइज करना है क्या इंपॉर्टेंट टूल है। टोमोग्राफिक व्यूज़ इंपॉर्टेंट, प्रोवाइड क्रॉस सेक्शनल इंफॉर्मेशन दैट हेल्पफुल इन ट्रीटमेंट प्लानिंग। तो ठीक है, ट्रीटमेंट प्लानिंग में क्या है, ये पेशेंट की जो क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन टोमोग्राफिक व्यू। इन मोस्ट केसेज द क्वालिटी और क्लिनिकल रिलायबिलिटी इज़ नॉट गुड एज दैट ऑफ CT। देखिए कुछ केसेस में क्या होता है कि ये जो है ना CT की जो है क्वालिटी और ये क्या ज़्यादा मतलब ज़्यादा गुड नहीं होती। तो अपन क्या अल्ट्रासोनिक प्रोसीजर्स भी इन्वॉल्व करते हैं, और इसमें क्या होता है, आयनाइजिंग रेडिएशन का इस्तेमाल नहीं होता, तो इसकी और एक्सपेंसिव भी कम होती है। और ये क्या होता है, ये ऐसा डेटा यूज़ करती है जो कि क्या है अपनी यूज़फुलनेस के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अल्ट्रासाउंड कैन बी प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन इन लोकलाइजिंग मैलिग्नेंसी प्रोन स्ट्रक्चर्स। तो ये क्या करता है, अपना जो मैलिग्नेंसी प्रोन स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको ये लोकलाइज कर देती है। इन लोअर पेल्विस के केस में रेट्रोपेरिटोनियम, अपर एब्डोमेन, ब्रेस्ट एंड चेस्ट वॉल। ठीक है, इन केसेस में क्या करती है ये अल्ट्रासाउंड अपना विजुअलाइजेशन बेटर कर देती है। अल्ट्रासाउंड इज यूज्ड इन लोकलाइजेशन ऑफ प्रोस्टेट फॉर इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी। अगर अपने IGRT की इस्तेमाल करते हैं, तो अगर अपन प्रोस्टेट का कैंसर ट्रीट कर रहे हैं तो इसमें भी अल्ट्रासाउंड काम में आ जाता है। द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड इज रेडियोथेरेपी। हाउएवर इट इज़ द डिलिनेशन ऑफ द प्रोस्टेट फॉर अल्ट्रासाउंड गाइडेड प्रोस्टेट इम्प्लांट्स। ठीक है, द अल्ट्रासाउंड क्या होती है, एक साउंड वेव होती है जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्स। ठीक है, जो उसके 20,000 हर्ट्स या 20 किलो हर्ट्स से ज़्यादा होती है तो उसकी क्या होती है फ्रिक्वेंसी, मतलब वो अल्ट्रासाउंड की कैटेगरी में आता है। इसमें इस फ्रिक्वेंसी में क्या होता है, जो ह्यूमन ईयर की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या होती है 20 हर्ट्स से 20 किलो हर्ट्स, और इसी क्या होती है ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्स या 20,000 हर्ट्स। तो इसके ऊपर क्या होता है, ये जो साउंड वेव्स होती है ये क्या होती है ह्यूमन ईयर्स के लिए क्या होती है, इनऑडिबल होती है। अल्ट्रासाउंड की फ्रिक्वेंसी होती है अपने 1 to 20 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, अल्ट्रासाउंड की फ्रिक्वेंसी अपनी 1 to 20 मेगाहर्ट्ज़ की होती है, जो कि अपनी क्या आती है डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में काम में आती है। अल्ट्रासाउंड में भी यूज टू प्रोड्यूस इमेजेस आइदर बाय ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो अपनी इमेज क्या करते बाय द मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन। हाउएवर इन मोस्ट क्लिनिकल एप्लीकेशन यूज इज मेड अप ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव रिफ्लेक्टिव फ्रॉम डिफरेंशियल टिश्यू इंटरफेस। तो इसमें क्या जो अल्ट्रासाउंड वेव्स होती है अलग अलग टिश्यू इंटरफेरेस से होकर गुजरती है ना। द रिफ्लेक्शन इन इकोज आर कॉज बाय द अकॉस्टिक इम्पीडेंस ऑफ द मटेरियल। तो जो रिफ्लेक्शन और इको होता है तो इसी वजह से क्या होता है वेरिएशन होता है अकॉस्टिक इम्पीडेंस ऑफ मटेरियल ऑन अपोजिट साइड ऑफ द interface. The acoustic impedance Z of the medium is defined as the product of density of the medium and velocity of the ultrasound. जितना Z होता है वो क्या होता है डेंसिटी है ना रो और V के मतलब अपना जो Z होता है जो अपना acoustic impedance होता है वो क्या होता है Z इज इक्वल्स टू अपना रो है ना और क्या होता है अपना V, ये अपना इसके बराबर होता है फॉर द टू मीडियम द अच्छा और Z अपना क्या होता है
अकोस्टिक इम्पीडेंस का इसका फॉर्मूला होता है Z2 माइनस Z1, है ना। इसका अपन ले लेते हैं अपने पास होल स्क्वायर अपॉन Z2 प्लस Z1, ठीक है। तो ये क्या होता है, अपना कोई भी दो सरफेस के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, जो अपनी वेरिएबिलिटी आ रही है, जो इसको अपन अकोस्टिक इम्पीडेंस कहते हैं, उसका फॉर्मूला हो जाता है। तो अकोस्टिक इम्पीडेंस ऑफ Z ऑफ द मीडियम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी ऑफ द मीडियम and velocity of the ultrasound of the medium. The difference is larger in Z between the two media, the greater is the fraction of ultrasound energy reflected and interfered. तो जिसमें जितना दो का डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, इंटरफेरेंस के बीच में क्या होगा, फ्रैक्शन के जो अल्ट्रासाउंड रिफ्लेक्शन है वो बड़ी होंगे। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन है अल्ट्रासाउंड एयर टिश्यू के बीच में डेंसिटी का डिफरेंस ज़्यादा है, तो क्या होगा, इसमें रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। टिश्यू बोन, चेस्ट वॉल, लंग इंटरफेरेंस ड्यू टू हाई इंपेडेंस मिसमैच, जितना ज़्यादा मिसमैच होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, रिफ्लेक्शंस बहुत अच्छे होंगे। हाउएवर बिकॉज लंग कंटेन मिलियंस ऑफ एयर टिश्यू इंटरफेरेंस, स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन एंड न्यूमरस इंटरफेरेंस प्रिवेंट इज यूज इन लंग इमेजनिंग, ठीक है। तो लंग इमेजनिंग के केस में अपन इस्तेमाल नहीं करें क्योंकि एयर बहुत ज़्यादा होती है, तो अपनी जो रिफ्लेक्टेड वो साउंड वेव्स है वो नहीं आ पाती। Attenuation of the ultrasound in the medium also plays an important role in ultrasound imaging. जो attenuation होता है ये भी काफ़ी important plays करता है। Attenuation take place is the energy is removed from the beam by absorption, ठीक है। तो energy क्या होती है, अपन remove कर देते हैं by absorption, scattering, reflection. The energy remain in the beam decrease approximately exponentially with the depth of penetration. तो उसमें जो एनर्जी होती है बीम की है एक्सपोनेंशियली दैट द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इनटू द मीडियम, ये क्या करती है, अपनी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो जाती है। अलाउिंग एटेन्यूएशन इन डिफरेंट मीडिया, तो इसकी वजह से जो एटेन्यूएशन होता है अलग अलग मीडिया में, टू बी कैरेक्टरिस्टिक्स बाय द एटेन्यूएशन कोफिशिएंट, तो उसमें जो डिफरेंट मीडिया की एटेन्यूएशन कोफिशिएंट होती है भी कैरेक्टराइज करते हैं। एज द एटेन्यूएशन कोफिशिएंट ऑफ द अल्ट्रासाउंड इज़ वेरी हाई फॉर बोन कंपेयर टू विथ सॉफ्ट टिश्यू, तो उसमें जो एटेन्यूएशन कोफिशिएंट होता है अल्ट्रासाउंड का ये हाई होता है बोन का एज कम्पेयर टू सॉफ्ट टिश्यू, टुगेदर विद द लार्ज रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, उसमें क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, लार्ज होता है। फॉर द टिश्यू बोन इंटरफेरेंस इज डिफिकल्ट टू विजुअलाइज स्ट्रक्चर लाई बिहाइंड द बोन, तो बोन की क्या होती है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो जो साउंड वेव्स है वो बोन के नीचे नहीं जा पाती। ऑन द अदर हैंड वाटर, ब्लड, फैट एंड मसल्स आर वेरी गुड ट्रांसमीटर ऑफ अल्ट्रासाउंड एनर्जी, तो क्या है, वाटर, ब्लड, फैट क्या है, अच्छे ट्रांसमीटर अल्ट्रासाउंड एनर्जी के। अल्ट्रासाउनिक वेव्स आर जनरेटेड एज वेल एज डिटेक्टर बाय द अल्ट्रासोनिक प्रोब और ट्रांसड्यूसर, ठीक है। तो ये अपने डिटेक्ट होता है बाय द अल्ट्रासोनिक प्रोब और ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर इज द डिवाइस दैट कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर, तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो साउंड एनर्जी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अल्ट्रासोनिक कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू अल्ट्रासाउंड एनर्जी एंड वाइस वर्सा, इट इज अकम्प्लिश्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ठीक है। पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर क्या होता है, कुछ सर्टेन क्रिस्टल्स होते हैं जिनके अंदर टाइटेनियम जिरकोनेट, ये अपने क्रिस्टल्स होते हैं कॉर्ड, तो ये क्या करते हैं, जब अपन इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो ये क्या करते हैं, जैसे मान लो ये अपने क्या होता है, कुछ ऐसे पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर जब मैं इलेक्ट्रिकल कंडक्शन करती हूँ तो ये क्या होता है, ऊपर नीचे ऑस्किलेट होता है, और ये जिस फ्रिक्वेंसी में ऑस्किलेट होता है उसकी क्या होती है, साउंड वेव जनरेट करते हैं। द वेरिएशन ऑफ वेव्स कन्वर्जली the pressure variation across the piezoelectric material in response to the incident ultrasound waves, resulting in varying electrical potential across the opposite surface of the crystal, तो इसकी वजह से क्या होता है, वेरी करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अक्रॉस द अपोजिट सरफेस ऑफ द क्रिस्टल। ऑल थ्रू द पीजियोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एग्जिबिट बाय द नंबर ऑफ नेचुरली अकरिंग क्रिस्टल, तो इसमें जो पीजियोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये एग्जिबिट करता है बाय द नेचुरली अकरिंग मटेरियल। द मोस्ट कॉमन क्रिस्टल आर क्लिनिकली मेड फ्रॉम आर्टिफिशियली सच एज बेरियम टाइटेनेट, तो उसमें बाकी जो कॉमन क्रिस्टल है किससे बने होता है, बेरियम टाइटेनेट, लीड जिरकोनियम टाइटेनेट, ठीक है, और लीड मेटानियोबेट। द पीजियोइलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय दिस मटेरियल इज मीडिएटेड बाय द इलेक्ट्रो डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। तो ये मीडिएट किस करता है, इनके इलेक्ट्रिकल डाइपोल मूवमेंट कितना है, मैग्नीट्यूड किस में अपन वेरी कर रहे हैं बाय एडिशन ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटीज अपन इसमें कितनी डाल रहे हैं। एज द अल्ट्रासाउंड वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम टिश्यू इंटरफेरेंस रिसीव बाय द ट्रांसड्यूसर विद द वोल्टेज पल्सा प्रोड्यूस आर प्रोसेस एंड डिस्प्लेज ऑन CRT, ठीक है। इसमें अपन 3 डिस्प्ले मोड आ जाते हैं, A मोड, B मोड और M मोड। A मोड के अंदर क्या होता है, सिग्नल एम्पलीट्यूड को ऑर्डिनेट और टाइम के साथ अपन मतलब ये एक ग्राफ की फॉर्म में होता है, ठीक है। ये क्या होता है, और इधर की साइड होता है अपने एम्पलीट्यूड, है ना, और
एक तो एम्पलीट्यूड और इधर होता है अपना टाइम, और एम्पलीट्यूड और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनता है, ठीक है, ऐसे करके जो ग्राफ बनता है, तो ये अपना क्या कहलाता है, ये अपना ए मोड में कहलाता है, ठीक है। बी द टाइम इन केस इज कंपेयर टू द डिस्टेंस और टिश्यू दैट वी गिवन बाय द स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम इन द बी मोड सिग्नल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द मीडियम डिस्प्लेड बाय द इको डॉट और CRT, ठीक है। तो ये बी मोड वाला है। इसके अंदर क्या होता है, जो अपना रिफ्लेक्टिंग इको डॉट के तौर पे करे, द XY पोजीशन ऑफ द डॉट ऑफ द CRT इंडिकेट द लोकेशन ऑफ रिफ्लेक्टिंग पॉइंट ऑफ द इंटरफेरेंस एंड प्रोपोर्शनल ब्राइटनेस रिवील द एम्पलीट्यूड ऑफ द इको बाय स्कैनिंग अक्रॉस द पेशेंट द मी मोड व्यूअर इज सीन एज द एपरेंट क्रॉस सेक्शनल थ्रू द पेशेंट। उसी वजह से अपना देखो जहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है वहाँ पर क्या हो जाता है, XY कॉर्ड एब्सिसा में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बन जाता है। ऐसे ऐसे करके क्या होता है, जो ब्राइट ब्राइट डॉट्स क्या है एक जगह पर बन जाते हैं, तो वो अपन को क्या है, वो स्ट्रक्चर विजुअलाइज होने लगता है। तो ऐसे ही अपना एक सेक्टर में क्या करता है, फॉर्म करता है ना, और ये अपना विजुअलाइज करने के काम में आता है स्ट्रक्चर्स को। इंटरफेरेंस और ब्राइटनेस रिवील करता है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। सच क्रॉस सेक्शनल इमेज इज कॉल्ड अल्ट्रासाउंड टोमोग्राम। तो इस क्रॉस सेक्शनल इमेज को अपन अल्ट्रासाउंड टोमोग्राम भी कहते हैं। एम मोड के अंदर अल्ट्रासाउंड को अपन मोड ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर अपन पेशेंट एनाटॉमी देखने के लिए करते हैं। मोस्ट फ्रिक्वेंट एप्लीकेशन है एम मोड इज द इकोकार्डियोग्राफी, ठीक है। अपन इकोकार्डियो रेडियोथेरेपी में क्रॉस सेक्शनल इन्फॉर्मेशन ट्रीटमेंट प्लानिंग की अपन किसके यूज़ करते हैं, 20 स्कैन इमेजेस से ही अपन करते हैं। नेक्स्ट आता है अपना ट्रीटमेंट सिम्युलेशन, ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या आ रहा है, ट्रीटमेंट सिम्युलेशन। तो अपन बात करें ट्रीटमेंट सिम्युलेशन की, तो उसमें क्या आता है अपना देखो अपने दो टाइप के सिम्युलेटर्स होते हैं, एक होता है रेडियोग्राफिक सिम्युलेटर, एक होता है सिटी सिम्युलेटर, है ना, और एक अपना पेट सिटी। तो खैर मतलब अपने दो ही मेजरली काम में आता है, एक तो रेडियोग्राफिक सिम्युलेटर और एक अपना सिटी सिम्युलेटर। तो ट्रीटमेंट सिम्युलेटर क्या होता है, इट इज़ अ एपरेटस, ठीक है, दैट यूजेस डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब। तो इसके अंदर क्या होता है, डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब होता है, बट डुप्लीकेट द रेडिएशन ट्रीटमेंट यूनिट, है ना। लेकिन क्या होता है, होती तो सिंपल ट्यूब ही है, लेकिन क्या होता है, जो रेडिएशन ट्रीटमेंट यूनिट होती है इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक, मैकेनिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़, तीनों इनके अंदर सेम होती है। मतलब मशीन जो है वो तो रेडियोथेरेपी की होती है सेम टू सेम, मतलब दिखने में, लेकिन क्या होती है, इसके अंदर क्या होती है, एक्सरे ट्यूब होती है। द मेन फंक्शन ऑफ अ सिम्युलेटर इज टू डिस्प्ले द ट्रीटमेंट फील्ड सो द टारगेट वॉल्यूम में भी एक्यूरेटली encompass without delivering the excessive radiation to the surrounding normal टिश्यू। ये क्या करता है, ये अपना जो टारगेट वॉल्यूम है उसको विजुअलाइज करने का काम में आता है। अपन से जैसी सेम कंडीशन होती है वैसे ही अपन वैसे ही पेशेंट को ट्रीट करते हैं, और जिस एरिया को अपन को लोकलाइज करके ट्रीट करना होता है वहाँ पर अपन एक्सरे ले लेते हैं उस चीज़ का, है ना, उसका अपन रेडियोग्राफ ले लेते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, अपन काउंटरिंग करने का काम में आता है, और उसकी वजह से क्या होता है, जो अपन एक्सरे बाई जो सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज़ को कम से कम डोज पड़े वो अपन क्या करते हैं, देखते हैं। बाय रेडियोग्राफिक विजुअलाइजेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स करेक्ट पोजीशन ऑफ द फील्ड एंड शील्डिंग ब्लॉक्स कैन बी ऑब्टेन इन टू द एक्सटर्नल लैंडमार्क। वो कॉमर्शियली अवेलेबल सिम्युलेटर एंड फ्लोरोस्कोपी कैपेबिलिटी और डायनामिक विजुअलाइजेशन बिफोर अ हार्ड कॉपी इज ऑब्टेन इन टर्म्स ऑफ सिम्युलेटर रेडियोग्राफी। तो कमर्शियली अवेलेबल क्या होता है, फ्लोरोस्कोपी कैपेबिलिटी होती है और डायनामिक विजुअलाइजेशन होता है। द नीड फॉर द सिम्युलेटर अराइज फ्रॉम द 4 फैक्ट। तो चार फैक्ट कौन से जिसकी वजह से सिम्युलेटर की जरूरत पड़ी। पहला है ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप बिटवीन रेडिएशन बीम एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनाटॉमी ऑफ द पेशेंट कैन नॉट बी डुप्लीकेट बाय ऑर्डिनरी एक्सरे यूनिट। तो उसमें क्या है, जो अपना ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप है, देखो अपनी एक्सरे ट्यूब जो होती है वो तो बहुत छोटी सी पतली सी होती है ना, तो उसमें क्या होता है, जो अगर इतनी बड़ी पेशेंट की ट्रीट बात है तो कोई ना कोई ज्योमेट्री का फ़र्क पड़ेगा, है ना, कोई ना कोई क्या होगा, अगर साइज़ बड़ा होगा तो कोई ना कोई एंगल वगैरह का कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो अपन ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप अपन वो सादा एक्सरे के अंदर अपन नहीं कर सकते। अपन को क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर और भाई पेशेंट के बाहर का एक्सटर्नल और इंटरनल की एनाटॉमी के बीच में अगर अपन को अलाइनमेंट करना है तो अपन को वैसा ही मॉडल बिल्कुल बनाना पड़ेगा। ऑल थ्रू द फील्ड लोकलाइजेशन कैन बी अचीव्ड डायरेक्टली बाय थेरेपी बाय टेकिंग द एप्रोप्रिएट फिल्म। देखो अपन फील्ड लोकलाइजेशन पोर्ट फिल्म में मतलब सादा मशीन से भी अपन कर सकते हैं। द रेडियोग्राफिक क्वालिटी ऑफ पुअर बिकॉज ऑफ हाई बीम एनर्जी। तो हाई बीम एनर्जी वजह से क्या होगा, रेडियोग्राफिक क्वालिटी कम होगी, और क्या होगा, कोबाल्ट 60 में क्या होता है, सोर्स साइज क्या होता है, लार्ज भी होता है। फील्ड लोकलाइजेशन इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड कैरियड आउट द ट्रीटमेंट रूम। ठीक है, जो फील्ड लोकलाइजेशन क्या होता है, अपना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। अगर अपन इसको ट्रीटमेंट रूम में काम करते हैं तो क्या करता है, इट विल एंगेज द थेरेपी मशीन फॉर द प्रोहिबिटेड लेंथ ऑफ टाइम। तो इस वजह से जो थेरेपी मशीन है ज़्यादा समय तक
काम में आ सकती है। फॉर ए फोरसीन प्रॉब्लम विद पेशेंट सेटअप और ट्रीटमेंट टाइमिंग कैन बी, देखो जो फोरसीन प्रॉब्लम है भाई, पेशेंट को अपन को कैसे सेटअप करना है, पेशेंट को भी समझ में आना चाहिए कि कैसे उसके साथ आगे ट्रीटमेंट होगा, पर पेशेंट पैनिक नहीं हो, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, है ना। और अपने भी क्या हो, मतलब अपनी जो जैसे ट्रीटमेंट सेटअप है वैसे अपन करते हैं, तो इसकी वजह से जो उस समय जो ट्रीटमेंट करने के टाइम पे जो अपना टाइम है वो क्या होता है, कम हो जाएगा। तो कंजर्विंग टाइम इन अ ट्रीटमेंट रूम, ठीक है, ये चीज़ अपनी आ जाती है। ऑल थ्रू द प्रैक्टिकल यूज ऑफ सिम्युलेटर, ऑल थ्रू द प्रैक्टिकल यूज ऑफ सिम्युलेटर वेरीज वाइडली फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन, है ना। तो द सिम्युलेटर रूम हैज़ बी अज्यूम टू द रोल ऑफ ट्रीटमेंट प्लानिंग रूम बिसाइड लोकलाइजिंग ट्रीटमेंट वॉल्यूम एंड सेटिंग ऑफ फील्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इंस्टीट्यूशन टू इंस्टीट्यूशन वेरी करता है कि अपन सिम्युलेटर कैसे यूज़ करते हैं। द सिम्युलेटर रूम के अपन अज्यूम करते हैं इट इज़ अ रोल ऑफ ट्रीटमेंट प्लानिंग रूम, ठीक है। ये क्या होता है, ट्रीटमेंट प्लानिंग रूम की तरह अपन इसका इस्तेमाल कर देते हैं। बिसाइड लोकलाइजिंग ट्रीटमेंट एंड वॉल्यूम एंड सेटअप फील्ड, ठीक है, इसमें अपन जो वॉल्यूम और सेटअप फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। द अदर नेसेसरी कैन बी ऑल्सो ऑब्टेन एट द टाइम ऑफ सिम्युलेशन, तो अदर नेसेसरी डेटा भी अपन सिम्युलेशन के टाइम पे ऑब्टेन कर सकते हैं। बिकॉज द सिम्युलेटर टेबल इज सपोज टू बी से सिमिलर टू द ट्रीटमेंट टेबल, जिसमें सिम्युलेटर टेबल होती है वो क्या ट्रीटमेंट टेबल के बराबर होती है। वेरियस पेशेंट मेजरमेंट सच एज काउंटर्स एंड थिकनेस, जो पेशेंट मेजरमेंट होते हैं इसमें अपने काउंटरिंग आती है, पेशेंट की थिकनेस आती है, इंक्लूडिंग दोज हु इज़ रिलेटेड टू द कंपेंसेटर और बोलस डिज़ाइन, ठीक है। अपन को कंपेंसेटर या बोलस डिज़ाइन करनी है तो अपन एप्रोप्रिएट सेटअप कंडीशन में ये चीज़ ऑब्टेन कर सकते हैं। फैब्रिकेशन और इमोबिलाइजेशन, देखो ये अपनी सेम अपनी रेडियोथेरेपी है ना, ये अपनी वैसी बन गई ना एक्यूलेटरी सिम्युलेटर, जो कि क्या करते हैं एग्जैक्ट इसके जैसे ही काम करती है, आपको पता दिखना चाहिए। डिज़ाइन एंड टेस्टिंग ऑफ द इंडिविजुअल शील्ड ब्लॉक कैन ऑल्सो बी अकम्प्लिश्ड विद द सिम्युलेटर, ठीक है। तो अपन सिम्युलेटर की तरह जो शील्डिंग ब्लॉक्स है उनका भी इस्तेमाल करता है। तो सिम्युलेटर इक्विप्ड विद एक्सेसरीज, तो सिम्युलेटर्स में क्या होती है, एक तो अपनी लेज़र लाइट होती है, मतलब ये मान के चलो, ये देखो यहाँ ऊपर लेज़र लाइट होती है, यहाँ होती है, यहाँ होती है, पीछे की तरफ होती है। ये क्या करती है, लेज़र लाइट क्या करती है, पेशेंट पे मतलब ऐसे क्रॉस टाइप के बना देते हैं, और फिर अपन क्या करते हैं इनके ऊपर इमोबिलाइजेशन डिवाइस लगा के क्या करते हैं, इनकी अपन मार्किंग कर देते हैं, ठीक है। ये अपन इस पर मार्किंग कर देते हैं, तो ये लेज़र इस टाइम में काम में आती है। लेज़र लाइट काउंटर मेकर और क्या होती है, शेडो ट्रे, ठीक है। लेज़र लाइट्स भी होती है, काउंटर मेकर भी होता है, शेडो ट्रे भी होती है। मॉडर्न सिम्युलेटर्स कंबाइन कैपेबिलिटी ऑफ रेडियोग्राफिक सिम्युलेशन, प्लानिंग एंड वेरिफिकेशन इन वन सिस्टम। तो मॉडर्न सिम्युलेटर्स में क्या होता है, रेडियोग्राफी का सिम्युलेशन करना, प्लानिंग करना है, वेरिफिकेशन करना एक ही सिस्टम में हो जाता है। दिस सिस्टम प्रोवाइड कॉमनली इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ मशीन इंक्लूडिंग 2D एंड 3D इमेजिंग। तो इसमें क्या होता है, अपन कॉमनली यूज़ अपन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर करते हैं ट्रीटमेंट मशीन में, इसमें क्या 2D 3D इमेजिंग आ जाती है, एक्सेसरी माउंट्स आ जाते हैं, ट्रीटमेंट काउच आ जाता है, या फिर अपना मल्टी लीफ कॉलिमेटर आ जाता है। वन सा सिस्टम इज एक्वेटी वेरियन मेडिकल सिस्टम पॉल ऑटो सी, ठीक है। तो ये इस टाइप का एक सिस्टम है, ये रहा अपना, है ना। वन नीड फॉर द सिटी इमेज डेटा इज द इंक्रीज रोल ऑफ सिटी बेस्ड ट्रीटमेंट प्लानिंग, ठीक है। तो अपन को सिटी इमेज डेटा चाहिए होता है फॉर सिटी बेस्ड ट्रीटमेंट प्लानिंग। तो कन्वेंशनल सिम्युलेटर को अभी मतलब बहुत 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 कम जगह यूज़ करा जाता है, ज़्यादातर मेजरली मोस्ट ऑफ द जगह क्या यूज़ करते हैं, अपन सिटी सिम्युलेटर को यूज़ करते हैं, क्योंकि अपन को क्या 3 डायमेंशनल डेटा भी मिल जाता है सिम्युलेटर की वजह। तो अपना जो ट्रीटमेंट होता है उसमें ऑर्गन विजुअलाइजेशन करना काफ़ी बेटर हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सिटी सिम्युलेटर। द इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इन द एरिया ऑफ सिम्युलेशन इज द कन्वर्टिंग ऑफ द सिटी स्कैनर इनटू अ सिम्युलेटर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है एरिया ऑफ सिम्युलेशन का, अपन को सिटी स्कैनर को क्या है एक सिम्युलेटर में कन्वर्ट करना है। सिटी सिम्युलेशन में सिटी स्कैनर होता है फॉर लोकलाइजिंग द ट्रीटमेंट फील्ड ऑन द बेसिस ऑफ द पेशेंट सिटी स्कैन। तो पेशेंट के सिटी स्कैन के हिसाब से अपन क्या कहते हैं लोकलाइज करते हैं ट्रीटमेंट फील्ड को। अ कंप्यूटर प्रोग्राम स्पेसिफिकली रिटर्न फॉर सिम्युलेशन ऑटोमेटिकली पोजीशन द पेशेंट को। तो इसमें जो अपना कंप्यूटर प्रोग्राम होता है पेशेंट के काउच के हिसाब से, और लेज़र क्रॉस हेयर क्या करते हैं डिफाइन करते हैं स्कैन को ट्रीटमेंट फील्ड को। द सॉफ्टवेयर एज अ पार्ट ऑफ सिटी स्कैनर इज अ स्टैंड अलोन ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम प्रोवाइड आउटलाइन ऑफ द एक्सटर्नल काउंटर। तो क्या करते हैं एक आउटलाइन प्रोवाइड करता है और द एक्सटर्नल काउंटर्स टारगेट वॉल्यूम क्या है और क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स क्या है, इंटरैक्टिव पोर्टल डिस्प्लेज एंड प्लेसमेंट रिव्यू मल्टीपल ट्रीटमेंट प्लान। ये क्या रिव्यू करता है मल्टीपल ट्रीटमेंट प्लान
और डिस्प्ले करता है आइसोडोज डिस्ट्रीब्यूशन। द प्रोसेस नोन एज वर्चुअल सिमुलेशन, और ये सब प्रोसेस क्या कहलाता है, वर्चुअल सिमुलेशन। ठीक है, तो टारगेट वॉल्यूम, क्रिटिकल स्ट्रक्चर, पोर्ट्रेट डिस्प्ले, मल्टीपल ट्रीटमेंट प्लांट, आइसोडोज डिस्ट्रीब्यूशन वर्चुअल सिमुलेशन का पार्ट होता है। द नॉमेनक्लेचर ऑफ वर्चुअल सिमुलेशन अराइज फ्रॉम द फैक्ट दैट द बोथ पेशेंट एंड ट्रीटमेंट मशीन आर वर्चुअल। ठीक है, द पेशेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिटी इमेज एंड ट्रीटमेंट मशीन इज मॉडल्ड बाय इट्स बीम ज्योमेट्री एक्सपेक्टेड डोज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अपना जो पेशेंट होता है उसको अपन सिटी इमेज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ट्रीटमेंट मशीन को मॉडल करा जाता है बाय बीम ज्योमेट्री एंड और इससे एक्सपेक्ट करा जाता है डोज डिस्ट्रीब्यूशन को। द सिमुलेशन फिल्म इन दिस केस है रिकन्स्ट्रक्टेड इमेज इज कॉल्ड एज DDR। तो इसमें जो इमेज बनती है क्या होती है, DDR, डिजिटली रिकन्स्ट्रक्ट रेडियोग्राफ, विच इज अपीयरेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ 2D सिमुलेशन रेडियोग्राफ। ठीक है, लेकिन ये क्या होती है, मतलब दिखती तो मतलब 2D सिमुलेशन रेडियोग्राफ की तरह, लेकिन ये एक्चुअली जनरेट होती है सिटी स्कैन डेटा से बाय मेकिंग द एवरी सिटी वैल्यूज कंप्यूटेड अराउंड द लाइन रे ड्रॉज फ्रॉम द वर्चुअल सोर्स। ठीक है, तो इसमें सिटी स्कैन डेटा इसको अपन मैपिंग करते हैं बाय एवरेज सिटी वैल्यूज कंप्यूटेड अलोंग द रे लाइन्स ड्रॉन फ्रॉम अ वर्चुअल सोर्स ऑफ रेडिएशन ऑन द लोकलाइजेशन ऑफ द वर्चुअल फिल्म। तो इसको अपन लोकलाइज कर देते हैं फ्रॉम द वर्चुअल फिल्म। डिजिटली कंस्ट्रक्टेड रेडियोग्राफ एसेंशियली कैलकुलेट कंप्यूटर जनरेटेड। ठीक है, तो कंप्यूटर जनरेटेड पोर्ट फिल्म होती है दैट सर्व एज अ सिमुलेशन फिल्म, जो कि सिमुलेशन फिल्म की तरह काम करती है। द क्वालिटी ऑफ एनाटॉमिक इमेज इज नॉट गुड एज द सिमुलेशन रेडियोग्राफ। ठीक है, सिमुलेशन रेडियोग्राफ की तरह एनाटॉमिक इमेज तो कितनी अच्छी होती नहीं, लेकिन क्या होता है इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे जिसमें उतना उतना आउटलाइन, टारगेट एरिया। ठीक है, टारगेट एरिया अपना दिख जाता है, क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स दिख जाता है और अपना बीम अपेचर दिख जाता है डिफाइंड बाय द ब्लॉक्स और MLC, जो पे अपन ने MLC से बना है, मल्टीलीफ कॉलिमेटर से करा है। शो एंटीरियर फील्ड DDR एंड पोस्टीरियर ऑब्लिक फील्ड DDR। ठीक है, तो अपना एंटीरियर फील्ड और पोस्टीरियर ऑब्लिक फील्ड दोनों दिख जाता है। द DDR इज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ सिमुलेटर रेडियोग्राफ बाय इटसेल्फ। तो डिजिटली रिकन्स्ट्रक्ट रेडियोग्राफ क्या है, सिमुलेटर रेडियोग्राफ का एक सब्स्टिट्यूट है, बट कैन बी ऑलवेज प्रेफर टू ऑब्टेन फाइनल वेरिफिकेशन बाय कंपेयरिंग विद द रेडियोग्राफिक सिमुलेशन फिल्म। लेकिन अगर रेडियोग्राफिक सिमुलेशन फिल्म भी करते हैं तो ये फाइनल वेरिफिकेशन की तरह इसमें इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप का क्या करा जाता है, पेशेंट का सिटी स्कैन में क्या कर सकते हैं, एक डिजिटली रिकन्स्ट्रक्ट रेडियोग्राफ बनाया जाता है। और ये क्या है, पोस्टीरियर ऑब्लिक वाला भी DDR है। द डेडिकेटेड थेरेपी सिटी स्कैनर विद सिमुलेशन एक्सेसरीज, फ्लैट टेबल हो, लेज़र लाइट हो, पोजीशनिंग की, मोबिलाइजेशन और इमेज रियलाइजेशन डिवाइस हो, अप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर हो, इट इज़ कॉल्ड सिटी सिमुलेटर। ठीक है, मैनी सच टाइप ऑफ यूनिट्स आर कमर्शियली अवेलेबल, फिगर 12.11 शोज एन एग्जाम्पल। तो ये अपना सेम सिटीज़ में जो सिमुलेटर है, जो कि अपना क्या है, सेम टू सेम बाकायदा सिटी स्कैन की तरह होता है, बाकायदा ट्रीटमेंट काउच होता है, यहाँ पे लेज़र लाइट्स वगैरह होती है ना, यहाँ पे प्रेशर इंजेक्टर होता है, मान लो कॉन्ट्रास्ट वॉन्ट्रास्ट डालना हो तो उसी टाइप पे काम में आ जाता है ऑर्गन विजुअलाइजेशन करने के लिए। अपना क्या होता है, ये सिमुलेटर रूम होता है। ठीक है, फिर आता है अपना पेट सिटी। पेट सिटी क्या होता है, इट इज़ अ पोजिशन एमिटेड टोमोग्राफी द प्रोवाइड फंक्शनल इमेजेस इन दिस स्कैन सम केसेस डिफरेंशिएट बिटवीन मेलिग्नेंट ट्यूमर एंड सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू। तो अपन पेट स्कैन भी अपन इस्तेमाल करता है, जो कि अपनी फंक्शनल इमेजेस देती है कुछ केसेस में, जिसमें अपन को मान लो मेलिग्नेंट ट्यूमर कौन है, सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू कौन है, उनके बीच में आकर अपन को डिफरेंस चाहिए हो। दिस कैपेबिलिटी कैन बी कम्बाइंड विद एनाटॉमिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय सिटी स्कैनर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। तो इसमें अपन क्या है, जो सिटी स्कैनर है और जो पैट है पोजिट्रॉन एमिटेड टोमोग्राफी, इन दोनों को अपन कंबाइन कर देते हैं और क्या अपना जो ऑर्गन विजुअलाइजेशन है, जो अपना ट्यूमर विजुअलाइजेशन है, काफ़ी बेटर हो जाता है। द आइडियल कॉम्बाइनिंग ऑफ दिस मॉड्यूलेटेड सिंगल सिस्टम ऑफ सिमुलेशन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द पेट सिटी। तो इसमें क्या होगा, अपन को दोनों चीज़ें चाहिए, अपन पेट स्कैन भी चाहिए, अपन सिटी स्कैन भी चाहिए, तो इसकी वजह से क्या हुआ, दोनों सिस्टम कंबाइंड होकर क्या डेवलपमेंट हुआ, पेट सिटी स्कैनर का। पेट सिटी यूनिट के अंदर दो चीज़ें होती है, एक पेट होता है, एक सिटी स्कैनर होता है, जो कि अपन कंबाइंड करते हैं विद द कॉमन पेशेंट काउंट। एक ही पेशेंट काउंट के अंदर अपन ये दोनों चीज़ें कंबाइंड कर देते हैं, पेट स्कैन और सिटी स्कैन। बिकॉज द पेशेंट पोजिशनिंग ऑन द काउच इज कीप कॉन्स्टेंट फॉर बोथ स्कैनिंग प्रोसीजर। दोनों स्कैनिंग प्रोसीजर में अपन क्या करें, पेशेंट की जो पोजीशन है वो अपन को सेम रखनी है, बिकॉज देयर इज अ रिलेटिव स्ट्रेट फॉरवर्ड टू फ्यूज द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टू स्कैनर। ठीक है, तो अपन को क्या दोनों स्कैनर के क्या फ्यूज़ करनी है। द कंपोजिट सिमुलेशन इमेज कंटेन मोर इन्फॉर्मेशन पॉसिबल बाय द सिटी सिमुलेटर अलोन। ठीक है, तो इसमें कंपोजिट सिमुलेटर इमेज चाहिए होती है। द फिजिक्स ऑफ पैट प्रोवाइड पोजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन एनिलेटेड टू फोटोन। देखो जैसे मान लो
अपन अगर मान लो पेशेंट को फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूको FDG लगाते हैं तो क्या होता है, जैसे जो कि अपना क्या है फ्लोरीन, देखो फ्लोरोडिऑक्सी ग्लूकोज, तो ये क्या होता है ग्लूकोज का ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है रेडियो एक्टिव फ्लोरीन प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है पॉजिट्रॉन एमिटिंग आइसोटोप होता है। मतलब ये क्या करता है पॉजिट्रॉन एमिट करता है। FDG क्या होता है एनालॉग होता है ग्लूकोज का, जो कि क्या करता है मेटाबॉलिक के लिए एक्टिव है, मतलब जिस सेल्स के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन ज़्यादा होगी वो क्या कर लेगा, इस वजह से FDG को अपटेक कर लेगा। ट्यूमर सेल्स की क्या होता है ज़्यादा एक्टिव मेटाबॉलिक होता है और कंपेयर टू नॉर्मल से, क्योंकि उनके अंदर मान लो म्यूटेशन है इसलिए तो होता है, तो फिर म्यूटेशन करके क्या खुद अपने आप को ज़्यादा रेप्लिकेट करते रहते, तो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। द इंक्रीज अपटेक ऑफ FDG इज पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद द प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर सेल। तो जितना ज़्यादा FDG अपटेक होगा उतना ज़्यादा क्या है देयर इज द चांस देयर इज द presence of tumor cell metabolic activity में positron is emitted by the fluorine 18 it annihilates the nearby electron। जब हम पोजिट्रॉन को एनिलेट करते हैं बाय द F18 तो क्या करता है इट एनिलेट्स नियरबाई इलेक्ट्रॉन एंड एमिशन ऑफ द 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन फोटोन इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसमें जो फोटोन्स होते हैं उनको 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। द फोटोन्स आर डिटेक्टेड बाय द रिंग डिटेक्टर प्लेस इन सर्कुलर गैटरी सराउंडिंग द पेशेंट। तो उसमें अगर फोटोन्स होता है उनको अपन डिटेक्ट करता है बाय द रिंग डिटेक्टर प्लेसिंग इन अ सर्कुलर गैंट्री अराउंड द पेशेंट फ्रॉम द डिटेक्शन ऑफ द फोटोन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फिल्टर ब्रेक प्रोजेक्शन एल्गोरिथम रिकंस्ट्रक्ट द साइट ऑफ अनिलेटिंग इवेंट। तो इसमें जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है फिल्टर ब्रेक प्रोजेक्शन एल्गोरिथम पे काम करता है, क्या करता है इट इज़ रिकंस्ट्रक्ट क्या करता है एनिलेशन इवेंट को करता है, और वो क्या इंटरवेंटिंग एनाटॉमी को भी रिकॉग्नाइज करता है रिकंस्ट्रक्ट करता है। द साइट ऑफ द इंक्रीज FDG एक्यूमुलेशन विद द सराउंडिंग नॉर्मल इज देयरबाय imaging with approximately 4 mm superior quality images are geometric accuracy of defining anatomy tissue density combining with the PET CT to provide the physiological image thereby differentiating the malignant tumor from the normal tissue on the basis of their metabolic change। तो सुपीरियर क्वालिटी CT को अपन क्या करते हैं ज्योमेट्रिक एक्यूरेसी से अपन करते हैं डिफाइनिंग द एनाटॉमी टिश्यू डेंसिटी डिफरेंस, इनको अपन कंबाइन करते हैं यूजिंग द PET इमेजेस और प्रोवाइड करता है अपने फिजियोलॉजिकल इमेजिंग देवर डिफरेंसिंग करता है मेटाबॉलिक ट्यूमर्स को नॉर्मल टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक डिफरेंस। PET इमेजेस में अलाउ डिफरेंशिएशन बिटवीन मैलिग्नेंट एंड बेनिंग लीजन। तो इसमें अपन क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन द बेनिंग एंड मैलिग्नेंट लीजन एज वेल एज इनफ सम केस टू परमिट द ट्यूमर स्टेजिंग। PET स्कैनिंग को अपन फॉलो करते हैं बाय चेंजिंग इन ट्यूमर ओवर टाइम विद द थेरेपी। By using treatment curve for the PET CT scan, the patient is scanned by the both modality without moving। तो पेशेंट को अपन स्कैन करता है बोथ मोडेलिटी विदाउट मूविंग ऑन द टेबल इज मूव बिटवीन द स्कैनर दिस मिनिमाइज द पोजीशन एरर स्कैन डेटा सेट फ्रॉम द बोथ यूनिट्स। ठीक है, तो अपन by using the treatment curve for the PET CT scan the patient scan is for modality without moving that minimize positioning across the scan data from the both unit। फिर अपन क्या करते हैं फ्यूज़ करते हैं PET और CT स्कैन इमेजेस को, दो मॉडलिटीज़ क्या होती है बिकम कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर फ्यूज़ हो जाती है। तो PET इज प्रोवाइड क्या करता है फिजियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्यूमर, बट इसके अंदर एनाटॉमी और इनहेरेटली लिमिटेड होता है रेजोल्यूशन में। CT क्या होता है फिजियोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन तो कम होती है लेकिन क्या होती है सुपीरियर इमेज होती है एज कम्पेयर टू एनाटॉमी एंड लोकलाइजेशन। देयरफॉर PET CT प्रोवाइड द कंबाइंड इमेज डेटा सुपीरियर टू आइदर PET और CT अलोन। ठीक है, तो अपन PET स्कैन ले लें CT स्कैन ले लेकर PET CT लेते तो क्या सुपीरियर इमेज बनाती है। ठीक है, ओके सो कहाँ थे हम थे ट्रीटमेंट वेरिफिकेशन के ऊपर। तो ट्रीटमेंट वेरिफिकेशन में आता है सबसे पहले अपना पोर्ट फिल्म्स। तो पोर्ट फिल्म्स के अंदर आता है कि जो पोर्ट फिल्म्स होती है वो उनका प्राइमरी पर्पस क्या होता है। द प्राइमरी पर्पस ऑफ पोर्ट फिल्म इज़ टू वेरीफाई द ट्रीटमेंट वॉल्यूम अंडर द एक्चुअल कंडीशन ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, तो एक एक्चुअल कंडीशन ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर क्या करता है ट्रीटमेंट वॉल्यूम को वेरीफाई करता है। ऑल थ्रू द इमेज क्वालिटी विद द मेगा वोल्टेज एक्सरे बीम इज पुअर विद दैट ऑफ डायग्नोस्टिक और इन सिम्युलेटर फिल्म। ठीक है, तो जो मेगा वोल्टेज एक्सरे बीम है उसके अंदर जो इमेज क्वालिटी है तो वो क्या होती है पुअर होती है विद डायग्नोस्टिक या फिर सिम्युलेटर फिल्म में। तो पोर्ट फिल्म क्या होती है कंसिडर मैंडेटरी। ठीक है, और ये मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है नॉट ओनली एज अ गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस बट ऑल्सो एज अ लीगल रिकॉर्ड। ठीक है, फॉर द ट्रीटमेंट रिकॉर्ड अ पोर्ट फिल्म मस्ट बी ऑफ सफिशिएंटली गुड क्वालिटी
सो दैट द फील्ड बाउंड्रीज कैन बी डिस्क्राइब एनाटॉमिकली। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अपनी जो पोर्ट फिल्म होती है गुड क्वालिटी की होनी चाहिए ताकि उसकी बाउंड्रीज में अपन फील्ड की बाउंड्री को BTV GTV अपन अच्छे से ड्रॉ कर सके। हाउएवर दिस में नॉट बी ऑल बी पॉसिबल ड्यू टू वेरी हाई बीम एनर्जी। ठीक है, एक तो क्या होती है मेगा वोल्टेज के अंदर अपन ये पोर्ट फिल्म का इस्तेमाल करते हैं, तो मेगा वोल्टेज की 10 मेगा वोल्ट से ज़्यादा की होती है, तो उसमें पॉसिबल नहीं हो पाता कि इतनी क्लियर बाउंड्रीज बन पाए। लार्ज सोल साइज़, क्योंकि कोबाल्ट 60 का सोर्स साइज़ बहुत ज़्यादा होता है ना। और पेशेंट की थिकनेस भी क्या होती है, ज़्यादा होती है ना, लेस देन 20 सेंटीमीटर। और पुअर रेडियोग्राफिक टेक्निक, और पुअर क्या होती है रेडियोग्राफिक टेक्निक। इन सच केस द अवेलेबिलिटी ऑफ सिमुलेटर फिल्म or a treatment diagram with adequate anatomic description of the field is helpful. Anatomic interpretation of the port film is helped by obtaining full field exposure on the top of treatment port exposure. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, एनाटॉमिक इंटरप्रिटेशन अपन क्या कर सकते हैं, पूरे फील्ड का एक्सपोजर करके ऑन द टॉप ऑफ ट्रीटमेंट पोर्ट एक्सपोजर करके। द रेडियोग्राफिक टेक्निक सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द इमेज क्वालिटी ऑफ द पोर्ट फिल्म। ठीक है, तो जो रेडियोग्राफिक टेक्निक है वो क्या करती है, इमेज क्वालिटी पे इन्फ्लुएंस करती है। द चॉइस ऑफ द फिल्म एंड द स्क्रीन एज वेल एज एक्सपोजर टेक्निक्स इंपॉर्टेंट इन दिस रिगार्ड। Droge and Jannard have analyzed the film screen combination commonly used for port film imaging at mega voltage X-ray energies। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये कॉमनली यूज होता है फॉर द पोर्ट फिल्म एट मेगा वोल्टेज एक्सरे एनर्जीज। द इन्वेस्टिगेशन शो द यूज ऑफ सिंगल इमर्जन फिल्म एंड विद द इमल्जन एडजेसेंट टू द सिंगल लीड स्क्रीन। इसमें क्या बोल रहा है कि जो सिंगल इमल्जन फिल्म है जिसको अपन इमल्जन के साथ यूज़ करते हैं, जो कि क्या होता है सिंगल लीड स्क्रीन के बराबर होती है बिटवीन द फिल्म एंड अ पेशेंट, इज़ प्रेफरेबल टू अ डबल इमर्जन फिल्म और द फिल्म विथ मोर देन अ वन स्क्रीन। ठीक है, तो उसको अपन जो क्या होता है सिंगल इमर्जन फिल्म और सिंगल मतलब उसके डबल इमल्शन फिल्म से ज़्यादा मोस्ट प्रेफरेबली होती है। फॉर ऑप्टिमम रिजोल्यूशन वन नीड्स टू बी द सिंगल इमल्शन फिल्म। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है ऑप्टिमम रिजोल्यूशन के लिए अपन को सिंगल इमल्शन फिल्म चाहिए जिसमें फ्रंट लीड स्क्रीन हो और कोई भी रेयर स्क्रीन नहीं हो। कन्वेंशनल नॉन मेटेलिक स्क्रीन आर नॉन रिकमेंडेड एट मेगा वोल्टेज एनर्जीज। ठीक है, तो नॉन मेटेलिक स्क्रीन का अपन इस्तेमाल नहीं करते। ऑल थ्रू द थिकर मेटेलिक स्क्रीन प्रोड्यूसेस अ बेटर रिस्पॉन्स। तो क्या अगर थिक मेटेलिक स्क्रीन होती है तो बेटर रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। एंड इंक्रीज इन थिकनेस बियॉन्ड द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रेंज फॉर द नो चेंज इन रिजोल्यूशन। ठीक है, तो अगर इंक्रीज इन थिकनेस अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रेंज से अगर ज़्यादा होती है तो वो क्या करता है, कोई भी रिजोल्यूशन में कोई भी फर्क नहीं दिखाता। Certain slow speed film ready packed without a screen can be exposed during the entire treatment duration. The therapy variation such as Kodak XV2 is sufficiently slow to allow the exposure up to 20 curie without reaching the saturation. ठीक है, in addition such films are used to be considered compensator for both the counter and tissue heterogeneity। ठीक है, ये काउंटर और टिश्यू हेट्रोजेनिसिटी दोनों के करने के काम में आता है। दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन पोर्टल इमेजिंग। तो जो अपना रेडियोग्राफिक पोर्ट फिल्म से उनकी लिमिटेशंस क्या थी, जो अपना व्यू था वो डिलेड हो जाता है बिकॉज क्या होता है, क्योंकि टाइम रिक्वायर्ड चाहिए होता है प्रोसेस करने के लिए। इम्प्रैक्टिकल है कि पोर्ट फिल्म्स को अपन हर बार करें बिफोर ईच ट्रीटमेंट। द फिल्म इमेज क्या होती है, पुअर क्वालिटी होती है। अगर फोटोन एनर्जी ग्रेटर देन 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इलेक्ट्रॉन पोर्टल इमेजिंग ओवरकम द टू प्रॉब्लम by making it possible to view the portal image instantaneously, i.e. the image can be displayed on a computer screen before initiating the treatment। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन वगैरह होती है ना, तो ये क्या करता है, तो ये क्या करता है, दो प्रॉब्लम्स को कम करते हैं। मतलब एक तो प्रोसेस करने का जो टाइम है वो कम हो जाता है ना ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट। पोर्टल इमेजेस कैन ऑल्सो भी स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर डिस्क फॉर लेटर व्यूइंग और अचीविंग। ठीक है, तो उसमें क्या होता है अपन कंप्यूटर डिस्क के अंदर स्टोर करके रह जाता है। ऑन लाइन इलेक्ट्रॉन पोर्टल इमेजिंग डिवाइस। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पोर्टल इमेजिंग डिवाइस होते हैं इनको अपन EPID कहते हैं। इनको अपन क्लिनिकली यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। दे आर कमर्शियली अवेलेबल इन ऑल मॉडर्न लिनक्स। इनको अपन मॉडर्न लिनक्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। पास सम ऑफ द सिस्टम वर वीडियो बेस्ड। मोस्ट पहले के सिस्टम क्या थे, वीडियो बेस्ड थे। इन द सिस्टम बीम ट्रांसमिटेड पेशेंट एक्साइटेड टू द मेटल फ्लोरोस्केंट स्क्रीन। ठीक है, तो मान लो बीम फोटोन बीम आई पेशेंट से निकली और यहाँ पे मेटल प्लेट होती है विथ फ्लोरोस्केंट स्क्रीन। ठीक है, तो ये क्या करती है, फ्लोरोस्केंट लाइट प्रोड्यूस करती थी विच वॉज व्यूड बाय द वीडियो कैमरा यूजिंग अ 45 डिग्री मिरर। यहाँ पे क्या है, ये मिरर बना दिया। इस मिरर का जो एंगल था ये कितना है,
ये 45 डिग्री के आसपास है ना, और ये 45 डिग्री के जो एंगल है इसके ऊपर जो अपना यहाँ से टकरा कर जो इमेज थी वो ऐसे जाती है और यहाँ पे जो वीडियो कैमरा होता है वहाँ पे कैप्चर कर देती है। द कैमरा वॉज से इंटरफेस्ड यूजिंग अ माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है, यूजिंग अ फ्रेमर गेट बोर्ड फ्रेम्स पर सेकेंड, ठीक है। इसके अंदर नंबर ऑफ फ्रेम्स बनते रहते हैं, तो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर कैमरा इंटरफेस्ड होता है और जो इमेजेस एक्वायर होती है और डिजिटलाइज होती है वीडियो रेट ऑफ द 30 फ्रेम पर सेकेंड। द एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ फ्रेम्स वर एवरेज टू प्रोड्यूस अ फाइनल इमेज, तो उसमें सारे फ्रेम्स को अपन एवरेज कर देते हैं, so फाइनल इमेज बन जाती है। डिपेंडिंग ऑन द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर द इमेज डेटा कुड बी फर्दर मैनिपुलेट टू इम्प्रूव द इमेज क्वालिटी एंड परफॉर्म द स्पेशल study. Another class of EPID has been used past consist of matrix of liquid chamber detector, नहीं इसको रहने दो। देखो ये एक और मेथड होता है कि इसके अंदर EPID मैट्रिक्स ऑफ लिक्विड होता है, इसमें चैम्बर को अपन डिटेक्टर की तरह यूज़ करते हैं। वीडियो सिस्टम से कॉम्पैक्ट होता है ना, हैवियर होता है, और एक डेवलप करा गया था नीदरलैंड के इंस्टीट्यूट में, आयन चैम्बर कंटेनिंग ऑर्गेनिक फ्लूइड होता है और एक कंप्यूटर होता है मीट प्रोसेस करने के लिए। Further show the image optics such as today more commercial EPID flat panel arrays in solid state detector based on amorphous silicon technology, ठीक है। अब जो बनता है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर ये करते हैं amorphous silicon टेक्नोलॉजी पे। फ्लैट प्लेस अरेज होते हैं कॉम्पैक्ट, मेकिंग ईजियर mounted on retractable arm for positioning in on off for field with the unit as insulation convert the radiation beam into a visible photon. Light is detected by the array of photodiodes implanted on an amorphous silicon panel. Amorphous silicon अपन यूज़ करते हैं because of the high resistance to the radiation damage. The photodiode integrate into light into charge captures, और इसकी क्या होती है बैटरी इमेज क्वालिटी हो जाती है। देन द प्रीवियस सिस्टम यूजिंग लिक्विड आयन चैम्बर। फिर आता अपना कोन बीम सीटी। कोन बीम सीटी क्या बोलता है, कन्वेंशनल सीटी स्कैनर की इसके अंदर क्या होती है, सर्कुलर रिंग ऑफ डिटेक्टर्स होती है जो कि रोटेट करती है अपोजिट टू द एक्सरे ट्यूब। However, it is possible to perform a CT scan with detector embedded in a flat panel instead of a circular ring। उसमें अपन क्या करते हैं, फ्लैट पैनल डिटेक्टर यूज़ करते हैं अगर सर्कुलर रिंग के मुकाबले। सिटी स्कैनिंग दैट यूजेस दिस ज्योमेट्री इज नोन एज कोन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो इसके अंदर क्या है ना, कोन बीम कंप्यूटेड टोमोग्राफी पर इस्तेमाल करता है। अगर कोन बीम सीटी लेते हैं तो प्लानर प्रोजेक्शन इमेजेस अपन मल्टीपल डायरेक्शन में एट द सोर्स विद अपोजिट डिटेक्टर प्लेन रोटेट द पेशेंट अबाउट 180 डिग्री और मोर। तो इसमें जो पेशेंट का जो डिटेक्टर प्लानर है वो 180 डिग्री से ज़्यादा रोटेट करता है। दिस मल्टी डायरेक्शनल इमेज प्रोवाइड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन टू रिकन्स्ट्रक्ट द पेशेंट एनाटॉमी। इससे क्या होता है, पेशेंट की एनाटॉमी पर रिकन्स्ट्रक्ट कर सकता है ना। दिस मल्टी डायरेक्शनल इमेज टू रिकन्स्ट्रक्ट इन 3 डायमेंशन, ठीक है। तो अपन 3 डायमेंशन में ये चीज़ रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं फ्रॉम इंक्लूडिंग क्रॉस सेक्शनल, सगाइटल एंड कोरोनल प्लेन। तो ये 3 प्लेन में क्रॉस सेक्शनल, सगाइटल, कोरोनल प्लेन में अपन बना सकते हैं। एक फिल्टर ब्रेक प्रोजेक्शन एल्गोरिदम अपन यूज़ करते हैं टू रिकन्स्ट्रक्ट द वॉल्यूमेट्रिक इमेजिंग। CBCT सिस्टम में कमर्शियली अवेलेबल है एक्सेसरी टू द लीनियर एस्केलेटर, दे आर माउंटेड ऑन एस्केलेटर गैंट्री and we used to acquire the volumetric images of data under the actual treatment condition, thus enabling localization of the planned target volume and critical structure before the each treatment. This system can be implemented either using the kilovoltage X-ray or megavoltage therapeutic device, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करते हैं, या तो किलो वोल्टेज एक्सरे सोर्स देते हैं, मेगा वोल्टेज थेरेपेटिक डिवाइस अपन इस्तेमाल कर देते हैं। फिर आता है किलो वोल्टेज CBCT। तो किलो वोल्टेज एक्सरे फॉर CBCT आर जनरेटेड बाय द कन्वेंशनल एक्सरे टू डेटी माउंटेन होना रिट्रैक्टेबल आर्म में 90 डिग्री टू द थेरेपी बीम डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें जो एक्सरे ट्यूब होती है 90 डिग्री होती है इन टू द थेरेपी बीम डायरेक्शन। देखो कहाँ है इसमें अपना नहीं, ठीक है। तो इसमें अपना फ्लैट पैनल ऑफ एक्सरे डिटेक्टर इज माउंटेड अपोजिट टू द एक्सरे ट्यूब। तो उसमें जो फ्लैट पैनल एक्सरे डिटेक्टर होता है एक्सरे ट्यूब से क्या होता है, अपोजिट होता है। द इमेजिंग सिस्टम थस प्रोवाइडेड इज क्वाइट वर्सेटाइल एंड कैपेबल फॉर द कोन बीम सीटी। उसमें जो अपन इमेजिंग सिस्टम होता है मतलब कैपेबल होता है अच्छा खासा, और कोन बीम सीटी और 2D रेडियोग्राफी या फ्लोरोस्कोपी दे देता है। फिगर 12.6 शोज अ पिक्चर ऑफ एक लेटा सिनर्जी, ठीक है। तो इसमें फिगर 12.6 क्या बताता है, एक लेटा सिन एनर्जी के बारे में बताता है। ये रहा, ठीक है। इसके अंदर जो किलो वोल्टेज एक्सरे ट्यूब है ये अपन इस्तेमाल करते हैं। शोज एग्जांपल ऑफ KB किलो वोल्टेज CBCT ऑफ द लंग कैंसर पेशेंट, ठीक है। तो उसमें अपना क्या बता रहा है, फिगर 12.16
ठीक है। तो ये लंग पेशेंट है जिसके अंदर ये अपना व्यू दिखा रहा है ऑफ द लंग कैंसर। इट हैज़ बीन मेंशन्ड दैट एस्केलेटर माउंट इमेजिंग सिस्टम are under constant development and some advertised feature may be work in progress or currently not approved by the Food and Drug Administration. The reader can update information by contacting the manufacturer, visiting the websites. The advantage of CBC system is ability to produce volumetric CT image with a good contrast and some millimeter spatial resolution. इसके अंदर क्या है, इसकी एक एबिलिटी होती है तो इसी वजह से प्रोड्यूस कर सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक सिटी इमेज विद गुड कॉन्ट्रास्ट और सब मिलीमीटर स्पाटियल रेजोल्यूशन। दूसरा क्या करता है, एक्वायर करता है इमेजेस इन द थेरेपी रूम कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये क्या करता है, थेरेपी रूम में इमेजेस एक्वायर्ड इमेज के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो एक्वायर करता है। तीसरा इसके अंदर 2D रेडियोग्राफिक फ्लोरोस्कोपिक मोड होता है जो कि इसमें पोर्ट्रल एक्यूरेसी, मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट मोशन और मेकिंग पोजिशनल एंड डोजिमेट्रिक एडजस्टमेंट बिफोर एंड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। तो इसके अंदर क्या होता है, जो मैनेजमेंट करता है पेशेंट पोजीशन को और वो इन मेकिंग द पोजीशन एंड डोजिंग मेट्रिक एडजस्टमेंट बिफोर एंड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट। द यूज़ ऑफ सच सिस्टम इज फर्दर डिस्कस ऑन द इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी। ठीक है, तो इसके अंदर अच्छे से दे रखा है मेगा वोल्टेज CBCT। तो मेगा वोल्टेज CBCT क्या होती है, द मेगा वोल्टेज कोन बीम इज अ मेगा वोल्टेज एक्सरे बीम ऑफ द लीनियर एस्केलेटर एंड इट्स EPID माउंटेड ऑन अपोजिट साइड ऑफ द सोर्स। तो इसकी जो EPID होती है वो क्या अपोजिट साइड ऑफ द सोर्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, द EPID इज द EPID में क्या होता है, सिलिकॉन फ्लैट पैनल डिटेक्टर होता है जिसमें सेंसिटिव होता है, इतना सेंसिटिव होता है कि वो अलाउ करता है रैपिड एक्विजिशन ऑफ मल्टीपल लो डोज इमेजेस। तो इसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल लो डोज इमेजेस होती है एज अ गैंट्री इज रोटेटेड अबाउट 180 डिग्री और मोर। जो गैंट्री होती है वो कितनी रोटेट करती है, 180 डिग्री या इससे ज़्यादा का रोटेट कर देती है। फ्रॉम दिस मल्टी डायमेंशनल 2D इमेजेस वॉल्यूमेट्रिक सिटी इमेजेस आर रिकन्स्ट्रक्ट। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मल्टी डायरेक्शनल 2D इमेज से अपन वॉल्यूमेट्रिक सिटी इमेजेस को अपन रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। द MBCBCT हैज़ रिसेंटली गुड इमेज क्वालिटी फॉर द बोन एनाटॉमी and even cases even for the soft tissue target. MBCBCT is a great tool for online and pre-treatment verification of treatment positioning, anatomic measurement of the planning CT and pre-treatment CT, avoidance of the critical structures such as spinal cord, identification of the planned metallic marker if used for patient setup. All through KB-CBCT is a better image quality. MB-CBCT has a falling lower potential over the KB-CBCT. ठीक है, देखो इसमें अपन क्या होती है, बेटर इमेज क्वालिटी होती है बोन के एनाटोमी की और सॉफ्ट टिश्यू टारगेट्स की भी मतलब अच्छी खासी हो जाती है। और इसमें क्या होता है, ग्रेट टूल होता है फॉर पेशेंट पोजीशनिंग एनाटॉमिक मैचिंग करने के लिए। ठीक है, जो एनाटॉमिक है स्ट्रक्चर से उनकी मैचिंग करने के लिए, प्री ट्रीटमेंट करने के लिए, क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स है ना, जो अपने स्पाइनल कॉर्ड वगैरह है जो अपने क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स को अवॉइड करने के लिए, और क्या मेटेलिक मार्कर्स वगैरह का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। फिर क्या होता है कि भाई MBCBCT फॉलोइंग पोटेंशियल एडवांटेज KBCBCT क्या है, पहले तो क्या लेस सस्पेक्टिबिलिटी टू आर्टिफैक्ट। जो आर्टिफैक्ट है उसके होने के चांसेस बहुत कम होते हैं ड्यू टू हाई एटॉमिक ऑब्जेक्ट्स सच मेटेलिक मार्कर इन द टारगेट में क्या होता है, मेटेलिक मार्कर्स होते हैं, मेटेलिक हिप इम्प्लांट्स होता है, डेंटल फिलिंग्स होते हैं, तो उनमें क्या आर्टिफैक्ट्स आने के चांसेस बहुत कम होता है। नो नीड फॉर एक्स्ट्रापोलेटिंग एट्यूनेशन कोफिशिएंट फ्रॉम KV टू मेगा वोल्टेज फोटोन कैरेजी फॉर द डोसीमेट्रिक करेक्शन। तो इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रापोलेटिंग जो एट्यूनेशन कोफिशिएंट है KV टू मेगा वोल्टेज, तो इसमें क्या होता है, फोटोन एनर्जी फॉर डोसीमेट्रिक कैलकुलेशन ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ठीक है, तो अब आता है अपना मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं अपन करेक्शन फॉर काउंटर इरेगुलरिटीज़। तो अपन को क्या करना है, अपने पेशेंट की काउंटरिंग करते हैं, मतलब पेशेंट की जो इरेगुलरिटीज़ है उनको अपन को करेक्ट करके चलना है। ठीक है, एज तो इसमें आता है एज मेंशन इन द बिगिनिंग ऑफ चैप्टर, जैसा कि अपन ने चैप्टर के बिगिनिंग के अंदर अपन ने देखा था, एक से हाँ, बेसिक डोज डिस्ट्रीब्यूशन डेटा और ऑब्टेन एट स्टैंडर्ड कंडीशन। ठीक है, जो भी अपना जो बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन डेटा था उसको अपन किस में लेते थे, अब अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन में रखते थे। ये मतलब अपना जो सरफेस है वो क्या होता है, फैंटम सरफेस का इस्तेमाल करते थे। फैंटम सरफेस क्या होती थी, ये क्या होती थी, क्लियर बाउंड्री होती थी, है ना।
लेकिन विच इंक्लूड द होमोजीनियस यूनिट डेंसिटी फैंटम, जिसके अंदर क्या आता था, होमोजीनियस यूनिट डेंसिटी फैंटम आता था। तो जो होमोजीनियस, ये देखो जो फैंटम बनता था वो कैसा बनता था, ऐसा मतलब होमोजीनियस बनता था ना। तो इसके ऊपर मान लो जो रेज है वो क्या पड़ रही थी, मतलब सेम टू सेम ही तो पड़ रही है ना। इसके ऊपर जो रेस पड़ रही है वो कैसी पड़ रही है, यूनिफॉर्म, मतलब सब पे सेम ही पड़ रही है ना, कोई टिश्यू में इरेगुलरिटीज है ही नहीं। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हाउएवर द पेशेंट में बी ऑब्लिकलिटी इंसिडेंट विद रेस्पेक्ट टू द सरफेस। तो अच्छा, इसमें क्या परपेंडिकुलर बीम इंसिडेंस और फ्लैट सरफेस होती थी। अपन तीन कंडीशन लेते थे, एक तो टिश्यू की डेंसिटी है ना, यूनिट है, परपेंडिकुलर बीम जो है वो किस में जा रही है, परपेंडिकुलर जा रही है, और तीसरा क्या होता है जो अपनी फ्लैट सरफेस जो होती है, ठीक है। तो अपनी फ्लैट सरफेस को भी ये बताता है। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट हाउएवर द बीम में बी ऑब्लिकली इंसिडेंट विद रेस्पेक्ट टू द सरफेस। उसमें क्या होता है, जो बीम होती है इसको अपन ऑब्लिकली इंसिडेंट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू द सरफेस, एंड इन सच कंडीशन द सरफेस में बी कर्व्ड और इरेगुलर इन शेप, ठीक है। तो इसमें अपन जो बीम है इसको अपन ऑब्लिकली डालते हैं। तो जैसे मान लो पेशेंट है, तो पेशेंट को ज़्यादातर पेशेंट की सरफेस कैसी होती है, ऐसी पेशेंट की बीम जो अपन कैसे डालते हैं, ऑब्लिकली डालते हैं, ठीक है। नॉर्मल डालने से बढ़िया है, अपन क्या डालते हैं, ऑब्लिकली डालते हैं, ठीक है। तो अब पेशेंट की सरफेस क्या होती है, इरेगुलर होती है, ऐसे मतलब है ना। तो इसमें क्या होता है, जो इन एडिशन द सरफेस में भी कर्व और इरेगुलर शेप, और सरफेस कैसी होती है, ये ऐसी इरेगुलर टाइप की होती है विथ रेस्पेक्ट टू the surface, and in addition the surface may be curved. Under such condition the standard dose distribution cannot applied without proper modification और correction, ठीक है। तो इसमें अपन स्टैंडर्ड डोज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं डाल सकते जब तक अपन क्या है, जो इरेगुलरिटीज़ है इनको अपन यूनिफॉर्म डोज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से अपन इसमें कन्वर्ट नहीं कर देते। बिफोर द एडवेंट ऑफ द ट्रीटमेंट प्लानिंग कंप्यूटर्स, ठीक है। तो जब ट्रीटमेंट प्लानिंग कंप्यूटर्स बाद में आए, उससे पहले क्या है, जो आइसोडोस चार्ट से वो क्या करेक्ट करते थे, मतलब अपन आइसोडोस चार्ट का इस्तेमाल करते थे फॉर काउंटरिंग इरेगुलरिटी। जो पेशेंट के काउंटर में जो इरेगुलरिटीज़ हो रही है उसका अपन क्या करते थे, आइसोडोस चार्ट से करेक्ट करते थे, और बाय मैनुअल मेथड, अपन मैनुअल मेथड्स का भी इस्तेमाल करते थे। दिस मेथड है गिवन अ वे ऑफ मोर एक्यूरेट एनालिटिकल, ठीक है। तो उसमें क्या होता था, जो पेशेंट होते थे, मेथड होते थे, वो क्या करते थे, ज़्यादा एक्यूरेट एनालिटिकल मेथड बता देते थे, ठीक है। तो जो एंड इनकॉर्पोरेट इनटू द कंप्यूटर ट्रीटमेंट प्लानिंग सॉफ्टवेयर, और इसको अपन इनकॉर्पोरेट करते थे इनटू द कंप्यूटर ट्रीटमेंट प्लानिंग सॉफ्टवेयर। तो उसको अपन किस में डाल देते थे, कंप्यूटर ट्रीटमेंट प्लानिंग सॉफ्टवेयर में डाल देते थे। तो एक्यूरेसी एंड वर्सेटिलिटी ऑफ काउंटर करेक्शन मेड बाय द ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो अपन जो ट्रीटमेंट प्लानिंग सिस्टम में जो अपन एक्यूरेसी और वर्सेटिलिटी है जो काउंटर करेक्शंस की, वो किस पे डिपेंड करता है, कि जो डोज कैलकुलेशन एल्गोरिदम अपन ने कौन सी यूज़ करी है। मतलब अपन ने बेटर डोज कैलकुलेशन एल्गोरिदम यूज़ करी होगी तो उतनी क्या होगी, काउंटर में करेक्शन हो जाएगा। ए सेमी एम्पेरिकल करेक्शन बेस्ड एल्गोरिदम और अ मॉडल बेस्ड एल्गोरिदम, ठीक है। या तो अपन सेमी एम्पेरिकल करेक्शन बेस्ड एल्गोरिदम ले सकते हैं, या अपन मॉडल बेस्ड एल्गोरिदम सिमुलेटिंग रेडिएशन ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं, ठीक है। In either case, the point of calculation assigned at its actual depth along the ray line emitting of the radiation source position। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो एक्चुअल डेप्थ होती है रे लाइन की, उसको अपन कैलकुलेट करते हैं। ऑल्सो द मैनुअल मेथड्स आर नो लॉन्गर यूज फॉर रूटीन ट्रीटमेंट प्लानिंग। आज के समय में जो मैनुअल मेथड्स होते हैं उनको अपन इस्तेमाल नहीं करते, जो कि अपन डिस्कस कर रखे हैं। तो ये क्या कर रहा है, सिर्फ ये बता रहा है कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटर करेक्शन, और अपन एज अ रफ चेक ऑफ कंप्यूटर, अपन कंप्यूटर करेक्शंस को अपन एज अ चेक करने के टाइप पे ले सकते हैं, मतलब इनका इस्तेमाल करते नहीं। अब ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स वगैरह हैं तो वो क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली पेशेंट की जो वो इरेगुलरिटीज है उसको काउंटरिंग खुद ही कर देते हैं। पहला इफेक्टिव सोर्स टू सरफेस डिस्टेंस मेथड, पहला क्या आता है इसके अंदर, कि भाई अपना जो इफेक्टिव है सोर्स टू सरफेस डिस्टेंस मेथड, उसका अपन बात करेंगे। कंसिडर फिगर 12.18, ठीक है, 12.18 की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर अपन को क्या बताना है,
इन विच आ सोर्स टू सरफेस डिस्टेंस, इसमें अपन जो सोर्स टू सरफेस डिस्टेंस है इसमें क्या कर रही है, वेरीज अकॉर्डिंग टू द फील्ड इन बीम इंसिडेंट टू द इरेगुलरली शेप पेशेंट काउंटर। तो इसमें जो अपने पेशेंट है, जो अपनी पेशेंट की सरफेस है वो क्या है, देखो एस और एस डैश, ठीक है। तो अपनी क्या है ये देखो पेशेंट की, एक मिनट, पेशेंट की जो सरफेस है ये देखो, ये जा रही है ना आपकी, ये पेशेंट की सरफेस है, ठीक है। तो ये क्या हो रही है, कुछ हिस्से से ऊपर है ना, ये कुछ हिस्से से ये यहाँ से ऊपर है और ये यहाँ से क्या है, नीचे है ना। तो ये इरेगुलर सरफेस है। तो इसमें क्या है, सोर्स टू सरफेस वेरी कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो सोर्स टू सरफेस डिस्टेंस, ये यहाँ पे ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो जो अलग अलग सोर्स टू सरफेस डिस्टेंस है, देखो ये सोर्स टू सरफेस डिस्टेंस ये रही, इस पे इतनी सी सोर्स टू सरफेस डिस्टेंस है, तो ये अलग अलग सोर्स टू सरफेस डिस्टेंस बता रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, वेरीज अक्रॉस द फील्ड विद अ बीम इंसिडेंट ऑन अ रेगुलर बीम इंसिडेंट ऑन अ इरेगुलर शेप पेशेंट काउंटर। इसमें जो बीम इंसिडेंट हो रही है वो क्या हो रही है, इरेगुलर शेप पेशेंट के ऊपर काउंटरिंग अपन कर रहे हैं। इट इज डिसायरेबल टू कैलकुलेट द परसेंटेज डेप्थ डोज एट ए, ठीक है। तो अपन को क्या निकालना है, PDD जो परसेंटेज डेप्थ होता है वो अपन को पॉइंट ए पर निकालना है, ठीक है। अपन को ए पॉइंट के ऊपर ये क्या निकालना है, परसेंटेज डेप्थ डोज निकालना है। डोज एट ए एज अ परसेंटेज ऑफ डी मैक्स ऑफ द डोज ऑफ द पॉइंट क्यू। डोज पॉइंट क्यू है, उसका जो डी मैक्स है वो क्या है, एट पॉइंट ए है। तो अपन को डोज एट पॉइंट ए दिखाना है। दिस डायग्राम शो दैट द टिश्यू डेफिशिएंट अबव द पॉइंट ए इज एच सेंटीमीटर। तो ये क्या, एच सेंटीमीटर मान लो ये अपना पॉइंट ए है ना। तो इसमें क्या आ रहा है, इसके ऊपर का ये क्या दिखा रहा है, टिश्यू डेफिशिएट हो गया, ठीक है। यहाँ ये हिस्सा क्या है अपना, यहाँ पे टिश्यू प्रेजेंट नहीं है ना इस हिस्से में, तो ये अपना क्या टिश्यू डेफिशिएट वाला रीजन है। अबव द पॉइंट इज एच सेंटीमीटर एंड रेफरेंस डेप्थ ऑफ द डी मैक्स इज DM, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ वाला क्या दिखा रहा है, ये अपना रेफरेंस डेप्थ, मतलब जो डी मैक्स है वो अपना क्या दिखा रहा है, उसका रेफरेंस डेप्थ दिखा रहा है। वी नोट दैट द परसेंटेज डेप्थ डोज डू नॉट चेंज रैपिडली विथ SSD। तो उसमें क्या बोल रहा है कि जो अपना परसेंटेज डेप्थ डोज है, जो अपना परसेंटेज डेप्थ डोज है, इसको अपन रैपिडली चेंज नहीं कर सकते विथ SSD। तो जो सोर्स टू सरफेस डिस्टेंस के हिसाब से अपन क्या परसेंटेज डेप्थ डोज ऐसे अपन चेंज नहीं कर सकते। मतलब मान के चलो यहाँ पे SSD अलग है तो यहाँ पे PDD अलग निकाल दिए, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे निकाल दिया, यहाँ पे निकाल दिया, ऐसे अपन नहीं कर सकते। प्रोवाइडेड SSD इज लार्ज, तो अपना जो सोर्स टू सरफेस डिस्टेंस है काफ़ी लार्ज है, ये अपन को दे रखा है। द रिलेटिव डेप्थ डोज डिस्ट्रीब्यूशन अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द सोर्स विद द पॉइंट ए इज अनचेंज। ये क्या बोल रहा है, जो रिलेटिव डेप्थ डोज डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि क्या कर रही है, लाइन जॉइनिंग टू द सोर्स टू द पॉइंट ए, जो कि अपनी लाइन ज्वाइन कर रही है सोर्स टू द पॉइंट ए, इसको अपन ने क्या करा, इस अनचेंज व्हेन द आइसोडोस चार्जेस मूव डाउन बाय द डिस्टेंस h एंड पोजीशन इन द सरफेस लाइन एस एंड एस। तो अपन ने क्या लिया, दो सरफेस लाइन ली एस और एस डैश। तो जब ये एस और एफ डैश का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर क्या हो रही है, जो परसेंटेज डेप्थ डोज है वो चेंज नहीं हो रही। सपोज DA इज़ अ डोज एट पॉइंट ए अज्यूमिंग बीम टू द इंसिडेंट ऑन अ फ्लैट सरफेस, ठीक है। तो बीम क्या है, फ्लैट सरफेस है एस और एस डैश वाले, ठीक है। एस और एस डैश के बीच में क्या है, बीम जो है वो कैसी जा रही है, फ्लैट जा रही है। तो अपन को पता है कि भाई जो DA है वो क्या है, D डैश मैक्स, ठीक है। तो अपना जो डेप्थ डोज एट ए है तो वो अपना क्या है, जो मैक्सिमम डेप्थ डोज है और मल्टीप्लाई करा अपन ने परसेंटेज डेप्थ डोज एट ए रिलेटिव टू डी मैक्स एट पॉइंट क्यू डैश, ठीक है। तो अपना जो क्यू डैश पॉइंट है शायद यही है अपना क्यू डैश पॉइंट, ठीक है। तो ये जो अपना क्यू डैश वाला पॉइंट है, तो यहाँ पर क्या है, जो पी डैश अपन मतलब परसेंटेज डेप्थ डोज निकालना है एट पॉइंट ए, है ना। तो ये क्या है, इज रिलेटिव टू द बी। तो ये फॉर्मूला है DA इज इक्वल टू D डैश मैक्स डॉट P डैश। सपोज
पी करेक्ट इज द करेक्ट परसेंटेज डेप्थ डोज रिलेटेड एट ए रिलेटिव टू द डी मैक्स। तो पी करेक्शन क्या है, करेक्टेड परसेंटेज डेप्थ डोज है एट ए रिलेटेड टू डी मैक्स एट पॉइंट क्यू। देन जो डी ए है वो अपना क्या हो जाता है, डी मैक्स इंटू पी करेक्ट। ठीक है, तो जो अपना डी ए है, जो अपना डोज से डेप्थ डोज एट ए है, वो क्या होता है अपना डेप्थ डोज से जो अपना मैक्सिमम डेप्थ डोज होता है, और पी जो करेक्शन जो करेक्टेड अपना डेप्थ डोज है उससे अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन 12.2 12.3 अगर अपन दोनों कोड करते तो डी ए कंप्लीट ख़त्म हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी मैक्स, है ना, ये हो गया डी मैक्स एट डॉट लगा दिया पी से, फिर इसको बराबर कर दिया अपन ने दूसरे वाले डी मैक्स डॉट पी करेक्शन से। फिर अपन ने क्या करा, पी डैश मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके, सॉरी डी मैक्स मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो पी करेक्शन आ जाएगा इक्वल टू पी डैश इंटू डी डैश मैक्स अपॉन डी मैक्स। ठीक है, व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज मूव द एस एस डी इज इंक्रीज बाय द डिस्टेंस एच। ठीक है, तो जब अपन डोज डिस्ट्रीब्यूशन को मूव करेंगे तो क्या है, जो एस एस डी है वो एच के फैक्टर से बढ़ जाएगा। ठीक है, एच रहा, तो एक तरफ तो डी होगा और एक तरफ डी एच होगा, तो यही निकालना है अपन को, 2 पॉइंट से तो निकालना है। तो ये क्या हो गया, एक तो एस एस डी प्लस डी एम हो गया, एक एस एस डी प्लस एच प्लस डी एम हो गया। ठीक है, तो यही दो अपना फॉर्मूला आ जाता है। इसको अपन पी करेक्टेड करें तो पी करेक्ट इज इक्वल टू पी डैश एस एस डी प्लस डी एम अपॉन एस एस डी प्लस एच प्लस डी एम का होल स्क्वायर। Thus the effective SSD method consists of the sliding of isodose chart। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इफेक्टिव SSD मेथड है जिसके अंदर क्या आता है अपना आइसोडोस चार्ट की स्लाइडिंग आ जाती है। सो द सरफेस लाइन इज एट एस और एस डैश। ठीक है, तो इसमें जो स्लाइडिंग चार्ट आ जाता है उसमें जो सरफेस लाइन है उसे अपन एस और एस डैश से बना देता है। रीडिंग ऑफ द परसेंटेज डोज वैल्यू एट ए एंड मल्टीप्लाइंग इट बाय द इन्वर्स स्क्वायर लॉ। तो अपन को क्या है, अपन को सरफेस लाइन बता देंगे, परसेंटेज वैल्यू ए कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे यूजिंग इन्वर्स स्क्वायर लॉ, और अपन को करेक्टेड परसेंटेज डेप्थ डोज वैल्यू दे देगा। द अबव मेथड अप्लाइज द सेम वे व्हेन देयर इज अ एक्सेस टिश्यू अबव ए इंस्टेड ऑफ टिश्यू डेफिशिएंट। ठीक है, तो अपने क्या जो टिश्यू डेफिशिएंट के अलावा जो अपना एक्सेस टिश्यू होता है अबव ए वो अपना बता देते हैं। इन सच केस द आइसोडोस चार्ट इज मूव्ड सो दिस सरफेस लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द काउंटर लाइन एंड द रे लाइन थ्रू ए। तो इसमें क्या हो रहा है, जो अपना आइसोडोस चार्ट है उसको अपन मूव अप कर देते हैं, जो अपनी सरफेस लाइन है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मूव कर देती है। तो इसमें जैसे मान लो प्लस है वहाँ माइनस आ जाता है। ठीक है, तो अपने जहाँ एक्सेस टिश्यू हो रहा है वहाँ पर अपन सरफेस लाइन को मूव अप कर देते हैं, और जहाँ पे अपना कम होता है वहाँ पे मूव डाउन कर देते हैं। इन द वैल्यू ऑफ एच इज असाइन एट अ नेगेटिव वैल्यू इन दिस केस। तो अपन जो एच है उस केस में क्या ले लेते हैं, नेगेटिव ले लेते हैं, बस बात वो इतनी सी पड़ती है। तो ऐसे करके अपन जो अपना परसेंटेज डेप्थ डोज है वो सही करेक्टेड परसेंटेज डेप्थ डोज अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। फिर आता है अपना टिश्यू एयर और टिश्यू मैक्सिमम रेशियो मेथड। ये अपना दूसरा तरीका है जो कि अपनी इरेगुलरिटीज़ को करेक्ट करने के काम में आता है। दिस मेथड, ये मेथड किस पे डिपेंड करता है, टिश्यू एयर रेशियो। ये डिपेंड करता है प्रिंसिपल पे कि जो टिश्यू एयर होती है या टिश्यू फैंटम होता है या टिश्यू मैक्सिमम रेशियो होता है, ये क्या होता है, ये एट अ पॉइंट ऑन डेप्थ, ये किसी डेप्थ पे डिपेंड नहीं करता सोर्स टू सरफेस डिस्टेंस पर, है ना। टिश्यू फैंटम रेशियो, टिश्यू एयर रेशियो। टिश्यू एयर रेशियो क्या होता है, डोज एट एनी टिश्यू अपॉन फ्री स्पेस वाला। और फैंटम में क्या है, फैंटम में अपॉन टिश्यू का टिश्यू मैक्सिमम मतलब क्या होता है, कोई भी टिश्यू मैक्सिमम रेशियो किसी भी डोज टिश्यू पे पड़ रही है अपन रेफरेंस टी मैक्स वाले पे, है ना, जो अपना रेशियो होता है। ये तीनों एसएसटी पे डिपेंड नहीं करते, और ये क्या फंक्शन करते हैं, ओनली एट द डेप्थ, है ना, फील्ड साइज एट अ डेप्थ। और किस पे डिपेंड करता है, डेप्थ पर। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेंगे वैसे ये कम होते रहेंगे। और क्या है, और फील्ड साइज पे डिपेंड करता है ना, रेफरेंस फील्ड साइड अपन को लेना होता है 10/10 का। तो इसमें क्या बोल रहा है, जो सरफेस होती है वो लोकेटेड होती है एस अपॉन एस एस डैश पे, और एयर स्पेस
between SS and S dash is filled with tissue like material। तो इसमें जो एयर स्पेस है, मतलब ये जो अपना एयर स्पेस है उसको अपन ने यहाँ पर टिश्यू लाइक मटेरियल से अपन फिल कर देते हैं। नाउ द स्टैंडर्ड आइसोडोस चार्ट फॉर गिवन बीम इज प्लेस एट द सरफेस एट एस डैश। ठीक है, तो अपना आइसोडोस चार्ट है वो अपन क्या एस डैश और एस डैश पे अपन लगा देते हैं। इफ द परसेंटेज डेप्थ डोज वैल्यू एट ए विल बी कॉरस्पॉन्डिंग टू द डेप्थ डी प्लस एच। तो इसमें क्या हो रहा है, जो अपना स्पेसिफिक जो अपना परसेंटेज डेप्थ डोज एट वैल्यू ए वो अपना कॉरस्पॉन्ड होता है एट डेप्थ डी प्लस एच बिफोर द एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन दिस। तो उसकी क्या होती है, मतलब अपना ए की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ग्रेटर होती है। देयर इज़ अ टिश्यू डेफिशिएट, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है टिश्यू का डेफिशिएट होता है। द करेक्शन फैक्टर कैन बी ऑब्टेन बाय टिश्यू एयर रेशियो। तो इसमें जो करेक्शन फैक्टर है कैसे ऑब्टेन होता है, बाय द टिश्यू एयर TAR मेथड या टिश्यू मैक्सिमम रेशियो मेथड फॉर परसेंटेज डी एंड डी प्लस एच। तो इसमें जो अपना टिश्यू एयर होता है या टिश्यू मैक्सिमम रेशियो होता है इसको अपन डी और डी प्लस एच का कितना हो गया, तो करेक्शन फैक्टर क्या कहलाता है, टिश्यू एयर रेशियो है ना, या टिश्यू मैक्सिमम रेशियो एट डी डेप्थ एंड RA फील्ड साइज। और ये क्या कहलाता है, ये अपना टिश्यू एयर रेशियो टिश्यू मैक्सिमम रेशियो डेप्थ डोज प्लस अपना जो एच अपन ने जो एडिशनल जो अपना रेगुलेटरी की वजह से आया था अपन RA फील्ड साइज, जिसमें T रिप्रेजेंट करता है अपना TAR टिश्यू एयर रेशियो या टिश्यू मैक्सिमम रेशियो, और RA रिप्रेजेंट करता है फील्ड साइज प्रोजेक्टेड एट पॉइंट ए। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ SSD प्लस D प्लस H फ्रॉम द सोर्स। ठीक है, तो ये डिस्टेंस बताता है सोर्स टू सरफेस डिस्टेंस प्लस डेप्थ प्लस हाइट फ्रॉम द सोर्स। और इसमें अपन एस डैश को अगर अपन करेक्टेड वैल्यू परसेंटेज डेप्थ तो उसकी अपन P डबल डैश से लेते हैं, तो ये क्या करता है, P करेक्शन इज इक्वल टू P डैश डॉट करेक्शन फैक्टर। इसमें करेक्शन फैक्टर का अपना ये फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना आइसोडोस शिफ्ट मेथड। तो आइसोडोस शिफ्ट मेथड के अंदर क्या होता है, द प्रीसीडिंग मेथड इज यूजफुल फॉर मेकिंग द इंडिविजुअल पॉइंट डोज कलेक्शन। तो प्रीसीड ये इससे पहले वाले जो मेथड है वो क्या करता है, पॉइंट कोई इंडिविजुअल कोई पॉइंट है उसका डोज कैलकुलेशन करने में मदद करता है। हाउएवर द फॉलोइंग मेथड में बी यूज फॉर मैनुअल करेक्शन। ठीक है, तो सारे मेथड किसके लिए काम में आता है, मैनुअल करेक्शन में, क्योंकि फॉर द एंटायर डोज चार्ट ऑफ काउंटर इरेगुलेरिटीज। तो इसमें क्या अपन एंटायर डोज चार्ट को अपन यूज़ करते हैं फॉर द काउंटर इरेगुलेरिटी। दिस मेथड इज नोन एज आइसोडोस शिफ्ट मेथड। इसके अंदर क्या अपन पूरा आइसोडोस चार्ट का अपन इस्तेमाल करते हैं, तो क्या करते हैं अपना आइसोडोस शिफ्ट मेथड कहलाता है। दिस प्रोसीजर इज इलुस्ट्रेटेड इन फिगर दिस। सपोज एस इज अ पेशेंट काउंटर ड्रॉन ऑन ट्रांसपेरेंट पेशेंट। ठीक है, तो अपन एक ट्रांसपेरेंट पेपर लिया, उसमें अपन ने सरफेस की रेगुलेटरी ड्रॉ कर दी है ना, ये अपनी सरफेस की रेगुलेटरी ड्रॉ कर दी। और सरफेस की रेगुलेटरी ड्रॉ करने के पर अपन ने उसके ऊपर क्या बनाया, आइसोडोस चार्ट बना लिया। एस और एस के अपनी पेशेंट की सरफेस इरेगुलेटरी, और एस डैश के अपना अपन ने क्या करा, रेफरेंस जो स्ट्रेट प्लेन है, मतलब अपन को जिसको उसको बनाना है। ठीक है, मतलब जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, रेफरेंस कंडीशन, वो अपन ने ले ली। अब इसमें क्या हो रहा है, एक तो क्या जा रही है, जो वो सर्फ जो रेफरेंस से ऊपर जा रही है ना, ठीक है, टिश्यू एक्सिस है, और यहाँ पे जो कम जा रही है क्या, टिश्यू डेफिशिएट रीजन है। द पेशेंट काउंटर एस डैश इज अ फ्लैट लाइन सरफेस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस। ये क्या है, सेंट्रल एक्सिस से ये पॉइंट आके जा रहा है। एंड से फ्रॉम द लाइन एसेस ड्रॉ वर्टिकल ग्रिड्स। ठीक है, तो अपन को यहाँ से क्या बनानी है, वर्टिकल ग्रिड्स बना देना है। ठीक है, ऐसे वर्टिकल ग्रिड्स बनानी है। ये वर्टिकल ग्रिड्स बनाने के बाद पैरेलल टू द सेंट्रल एक्सिस, ये क्या है, सेंट्रल एक्सिस से पैरेलल होनी चाहिए है ना, ये सारी पैरेलल होनी चाहिए। उसको अपन स्पेस करते हैं 1 सेंटीमीटर अपार्ट से। और क्या करता है ये फुल फील्ड विथ का अपन ये कवर करता है। प्लेस द स्टैंडर्ड आइसोडोस चार्ट अंडरनीथ दिस पेपर। तो ये क्या करता है, स्टैंडर्ड आइसोडोस चार्ट को अपन प्लेस कर देते हैं अंडरनीथ दिस पेपर।
और उसको अलाइन कर देते हैं सेंट्रल लाइन ऑफ द चार्ट विद दैट ऑफ ग्रिड। तो उसमें क्या अपन परसेंटेज डेप्थ डोज चार्ट को अपन इस पेपर में लगा देते हैं और अलाइन कर देते हैं सेंट्रल लाइन को ऑफ द चार्ट विद दैट ऑफ ग्रिड। तो इसमें क्या करते हैं अपन मार्क करते हैं परसेंटेज डेप्थ डोज को ऑन अ सेंट्रल एक्सिस। इसमें जो सेंट्रल एक्सिस है उसमें अपन परसेंटेज डेप्थ डोज को अपन मार्क कर देते हैं। फॉर ईच ग्रिड लाइन स्लाइस द आइसोडोज चार्ट अप टू डाउन। तो उसमें जो अपन सेंट्रल ग्रिड होती है उसमें अपन जो आइसोडोज चार्ट उसको अप और डाउन बना देते हैं डिपेंडिंग ऑन वेदर देयर इज अ टिश्यू एक्सेस और डेफिशिएट अलोंग द लाइन। तो उसमें अपन को क्या डिपेंड करता है कि जो अपना टिश्यू एक्सेस है या डेफिशिएट है अलोंग द लाइन बाय द अमाउंट के इंटू एच वेयर के इज अ फैक्टर लेस देन 1। तो उसमें जो अमाउंट है उसको अपन के इंटू एच ले लेते हैं जिसमें के फैक्टर होता है कि ये कितना होता है अपना लेस देन 1 होता है। ठीक है, के फैक्टर क्या होता है इज लेस देन 1। द मार्क इन आइसोडोज वैल्यू एट पॉइंट्स ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन फील्ड ग्रिड लाइन। तो ये जो इसमें क्या होता है आइसोडोज वैल्यूज़ क्या होती है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो अपनी इंटरसेक्शन में क्या होती है आइसोडोज की वैल्यूज़ होती है ऑफ द गिवन ग्रिड लाइन एंड शिफ्टेड आइसोडोज कर्व। उसमें क्या होता है शिफ्टेड आइसोडोज कर्व होता है। आफ्टर ऑल द आइसोडोज पोजीशन आर ऑल ग्रिड लाइन्स हैव बीन मार्क। तो उसमें क्या होता है जो आइसोडोज पोजीशन होती है अलॉन्ग द ग्रिड लाइन्स जिसको अपन मार्क कर देते हैं। न्यू आइसोडोज कर्व कैन बी ड्रॉन बाय जॉइनिंग द मार्क पोजीशन। ठीक है, तो इसमें अपन ने जो जो भी मार्क करा ये देखो इसमें दोबारा समझते हैं। इसमें क्या है प्लेस द स्टैंडर्ड आइसोडोज चार्ट अंडरनीथ दिस पेपर। इस बार अपन ने स्टैंडर्ड आइसोडोज चार्ट बनाया है ना एंड अलाइन द सेंट्रल लाइन ऑफ द चार्ट विद दैट ऑफ ग्रिड। ठीक है, तो इसमें जो सेंट्रल लाइन है चार्ट की उसको अपन ने ग्रिड के अलॉन्ग क्या कर दिया इसको अंडरलाइन कर दिया। फॉर ईच ग्रिड लाइन स्लाइड द आइसोडोज चार्ट अप टू डाउन। तो इसमें क्या हर एक ग्रिड की लाइन के हिसाब से अपन आइसोडोज चार्ट को क्या करा जैसे मान ले ये ऐसा आइसोडोज चार्ट बना तो अपन ने ग्रिड के हिसाब से इसको ऐसा टेढ़ा कर दिया। ठीक है, ऐसे डिपेंडिंग ऑन वेदर इज अ टिश्यू एक्सिस। तो या ये क्या बता रहा है कि टिश्यू की एक्सिस क्या है तो उस हिसाब से अपन ने क्या करा आइसोडोज चार्ट को टिल्ट कर दिया। ये देखो आइसोडोज चार्ट क्या हो रहा है ऐसे टिल्ट हो रहा है ना। पहले तो स्टैंडर्ड था सीधा सीधा था फिर अपन ने क्या टिश्यू के इस बाउंड्री के हिसाब से अपन ने उसको टिल्ट कर दिया बाय द अमाउंट ऑफ यूनिट के इंटू एच। तो ये यूनिट क्या हो गई के इंटू एच। ठीक है, ये कितना डिफरेंस हुआ के इंटू एच के हिसाब से जिसमें के एक फैक्टर है जिसकी लेस देन 1 है। द मार्क ऑफ द आइसोडोज वैल्यूज एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन ग्रिड लाइन। ठीक है, तो उसमें क्या बता रहा है दिस मार्क द आइसोडोज वैल्यूज एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये क्या बता रहा है कि भाई यहाँ आइसोडोज डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है। ठीक है, ये जहाँ पे मार्क बने हुए ना ये आइसोडोज डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है ग्रिड लाइन के हिसाब से। एंड द शिफ्टेड आइसोडोज कर्व और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपना आइसोडोज कर्व जो शिफ्ट हुआ। आफ्टर ऑल द आइसोडोज पोजीशन अलॉन्ग द ग्रिड लाइन्स हैव बीन मार्क। न्यू आइसोडोज कर्व्स हैव बीन ड्रॉन बाय जॉइनिंग द मार्क पोजीशन एंड हैविंग द सेम आइसोडोज वैल्यूज। तो उसमें क्या होता है न्यू आइसोडोज कर्व होता है उनको अपन ने ज्वाइन करता है बाय यूजिंग द मार्क पोजीशन एंड अपनी क्या नई आइसोडोज वैल्यूज आ जाती है। दिस फैक्टर के डिपेंड ऑन द रेडिएशन क्वालिटी। ये जो के होता है ये डिपेंड करता है रेडिएशन क्वालिटी के ऊपर, फील्ड साइज़ के ऊपर, डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट कितना डेप्थ है इंटरेस्ट का और एसएसटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा किया तो उसमें के फैक्टर 0.8 ले लेते हैं। कोबाल्ट 60 के केस में 0.7, 5 से 15 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो अपन 0.6, 15 से 30 है तो अपन 0.5 और अबाव 30 है मेगा वोल्ट है तो अपन क्या यूज़ करते हैं 0.4 का इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, दो अपने न्यूमेरिकल दे रखे हैं उनका अपन देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पे है। एग्जाम्पल क्या बता रहा है फॉर पॉइंट ए इन फिगर 12.18। अगर अपन ने फिगर ले ले 12.18 ये रहा तो इसमें अपना जो पॉइंट ए देखो इस फिगर को आपको ध्यान रखना है। तो अपना जो फिगर ले ले तो इसमें जो अपना पॉइंट ए है एच दे दिया अपन का 3 सेंटीमीटर, डी दे दिया 5 सेंटीमीटर। अपन को परसेंटेज एप्डोस निकालना है पॉइंट ए यूजिंग द इफेक्टिव एसएसडी मेथड पहला वाला और यूजिंग द टार मेथड। गिवन अपन को क्या दे रखा है
टिश्यू एब्जॉर्प्शन रेशियो दे रखा है रेफरेंस फील्ड साइज पे 11/11 पे 0.910 और TAR अपन को दे रखा है 8/11 × 11 कितना दे रखा है 0.795 ठीक है ना। TAR 5 और 8 अलग अलग पे दे रखा है और SSD अपन को बता रखा है 80 सेंटीमीटर। पहले अपन को क्या बता रहा है परसेंटेज डेप्थ डोज सेट ए, ये अपन को कितना दे रखा है 70 यूजिंग द सॉलिड आइसोडोज कर्व इन फिगर 12.14 12.14 तो कुछ भी नहीं है 12.14 तो ये क्या बता रहा है यूजिंग द परसेंटेज डेप्थ टू सेट ए 78.1 देखते हैं आगे। इन्वर्स स्क्वायर लॉ अपन लगा देते हैं। इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या बोल रहा था कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ जो पी करेक्टेड होता है ना वो क्या होता है SST + DM SST + H + DM। तो अपना SST कितना है अपना 80 सेंटीमीटर का ठीक है। SSD अपन क्या यूज़ करते हैं 80 सेंटीमीटर का, ये देखो ये रहा, प्लस डी कितना आ रहा है 0.5 ना। डी सेंटीमीटर में था, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया 0.5 सेंटीमीटर का। और ये क्या होता है 80 + 3 कितना आ रहा है जो TAR में से, जैसे 5 और 8 है तो अपना क्या आ रहा है 3 + H है ना। तो इसको अपन ने होल स्क्वायर करा तो कितना आ गया 0.929। तो ये क्या बोल रहा है करेक्टेड परसेंटेज डेप्थ डोज सेट ए कितना है 78.1 × 0.929 तो कितना आ गया 72.6। फिर ये क्या बोल रहा है फील्ड डायमेंशन प्रोजेक्टेड बताओ एट ए पे। तो ये क्या बता रहा है 10 × 80/80। तो अपन क्या बोल रहे हैं फील्ड डायमेंशन बता रहा है तो 80/80 = 11 सेंटीमीटर। तो SSD अपना 80 है ना, इसको अपन ने